हेलो फ्रेंड्स। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो इस सीरीज के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि जिन और एलाइस का सामना एक काफी पावरफुल वैम्पायर और डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर से हुआ था, और हमने देखा था कि एलाइस और उस वैम्पायर दोनों ने ही अपनी होली फॉर्म्स को एक्टिवेट कर दिया था, जिसके बाद इन दोनों ने ही एक दूसरे के ऊपर अटैक कर दिया था। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जिन को दिखाया जाता है जो उस डिमोनिक ह्यूमन के लीडर से बुरा होता है। डिमोनिक ह्यूमन के लीडर निश्चय, मुझे लगता है वक्त आ चुका है कि हमें भी अपनी फाइट को स्टार्ट करना चाहिए। देवस्थिन का लीडर काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बोलता है, जहाँ तक मुझे याद है मैंने तो खुद को अभी तक इंट्रोड्यूस भी नहीं किया, लेकिन तुम्हें मेरे नाम के बारे में भी पता है। इसका मतलब कि तुम्हें हमारे ग्रुप के बारे में काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन पता है। लेकिन इससे बाद हम देखते हैं कि जिन ने यहाँ पर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो बुरा होता है। मैं जानता हूँ तुम यहाँ पर मुझसे कन्वर्सेशन करना चाहते हो, लेकिन मुझे जाकर अपने पार्टनर की भी हेल्प करनी है, तो हमें इस फाइट को जल्दी ही खत्म कर देना चाहिए। लेकिन इससे जिनकी स्किल नलीफाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और इसी के साथ यहाँ पर निश्चय बुरा होता है। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत ही ज्यादा बातें सुनी हुई हैं, और सच बताऊं तो तुम्हारे बारे में सुन सुनकर मेरे कान पक चुके हैं। लेकिन सच में ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है कि एक इंसान जो हमारी तरह नॉर्मल है, उसके पास इतनी ज्यादा स्किल्स हैं कि इसके पीछे कोई स्पेशल रीजन है। लेकिन इसके पीछे रीजन चाहे कुछ भी हो, आज तुम्हारा एंड होगा, क्योंकि आज तुम अपनी किसी भी स्किल को यूज नहीं कर पाओगे। और इसी के साथ वो लीडर यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, और हाँ एक और चीज मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर तुम्हारा सामना सिर्फ मुझसे ही नहीं होने वाला, बल्कि तुम्हें इस चीज का भी सामना करना होगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अपनी स्किल्स के बिना तुम इस चीज को हरा पाओगे। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो हेलडॉग आ चुका होता है, जिसका नाम सिबरस है, जो कि देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और इसी वक्त वो हेलडॉग अपनी फायर पावर से जिन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जिन तेजी से भागकर इस अटैक को डॉज कर लेता है। और इसी वक्त उसने यहाँ पर अपनी आइस पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है, लेकिन उसकी स्किल दोबारा से नलीफाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इस वक्त यहाँ पर वो लीडर काफी ज्यादा हंसते हुए बुरा होता है, जिन आज तुम यहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करने वाले हो, क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारी स्किल्स को यूज करने का मौका नहीं देने वाला, और तुम यहाँ पर एक बहुत ही दर्दनाक मौत मरोगे। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उस हेलडॉग ने जिनको ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है, और वो हेलडॉग अपने इस अटैक के साथ काफी ज्यादा एरिया को डिस्ट्रॉय कर देता है। लेकिन जिन ने इस अटैक को जंप करके डॉज कर लिया होता है, और इसी के साथ उसने यहाँ पर अपने पंच को रेडी कर लिया होता है, और वो बुरा होता है। मुझे लगता है शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। भले मैं यहाँ पर अपनी स्किल को यूज नहीं कर सकता, लेकिन मेरी स्ट्रेंथ दूसरे एस रैंक हंटर से बिल्कुल भी कम नहीं है, और मैं इस डॉग को बहुत आसानी से अपनी स्ट्रेंथ से हरा सकता हूँ। और इस वक्त जिन तेजी से जाकर उस हेल डॉग को एक बहुत ही पावरफुल पंच मारता है, और उसने अपने पंच के साथ इस हेल डॉग को काफी ज्यादा दूर कर दिया होता है। लेकिन ये सर्जिन बहुत ही तेज रफ्तार के साथ उस लीडर के पास पहुंच चुका होता है, और वो उसे एक काफी पावरफुल पंच मारने वाला होता है। लेकिन इस वक्त वो लीडर अपनी स्किल टेलीकिनेसिस को एक्टिवेट करता है, और उसने जिन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक किया होता है, जिसकी वजह से जिन काफी ज्यादा पीछे हो चुका होता है। और ये देखकर जिन सोच रहा होता है, इस पर्सन के पास जो स्किल है इसका नाम निहिलिज्म है, जिससे ये बहुत आसानी से सिर्फ देखने से ही किसी भी पर्सन की स्किल को नलीफाई कर सकता है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि ये इस स्किल को अटैक करने के लिए भी यूज कर सकता है, जिसकी वजह से ये काफी ज्यादा पावरफुल स्किल है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, ये चीज सच में काफी ज्यादा एनोइंग है, क्योंकि मैं यहाँ पर अपनी किसी भी स्किल को यूज नहीं कर सकता। लेकिन इसी साथ हम देखते हैं कि जिन यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है, और इसी के साथ वो सोच रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ये चीज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि काफी दिनों बाद मुझे अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने का मौका मिला है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जूनियर संघ का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिन के माना को स्मेल कर रहा होता है। और इस साथ वो जीना से बोलता है, जीना मुझे उसकी डायरेक्शन मिल गई है, हमें इस तरफ जाना होगा। लेकिन जीना यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होती है, और वो बुरी होती है। सर जूनियर संघ, क्या आप मुझे इस बारे में बता सकते हैं? ये चीज बहुत ही ज्यादा अजीब है, आप यहाँ पर एक ह्यूमन के माना को स्मेल कर रहे हैं, जिससे आपने मिस्टर जिन की लोकेशन के बारे में पता भी कर लिया, क्या ये आपकी कोई स्किल है? तो जूनियर संघ बोल रहा होता है, नहीं, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं जिनको पहले भी कई बार तलाश कर चुका हूँ, और अब मुझे उसे दोबारा तलाश करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। तो ये बात सुनकर जीना काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है, और वो सोच रही होती है, आखिर इन दोनों के दरमियान में चल क्या रहा है? क्या ये दोनों सच में फ्रेंड्स हैं, या फिर ये कोई राइवल्स हैं? जिसके बाद चलते हुए जीना बोल रही होती है, सर जूनियर संघ, क्या आप अब भी मिस्टर जिन से गुस्सा हो, क्योंकि उनकी वजह से आपके पीछे काफी ज्यादा मॉन्स्टर्स लग गए थे? तो जूनियर संघ बोल रहा होता है, हाँ मैं उससे गुस्सा तो हूँ, लेकिन मेरा ये गुस्सा फौरन शांत हो जाएगा अगर वो मुझे कोई अच्छा सा इक्विपमेंट गिफ्ट कर देता है, क्योंकि उसके पास हमेशा ही बहुत ज्यादा बेहतरीन इक्विपमेंट मौजूद होते हैं। जिसके बाद हमें दोबारा से उस हेलडॉग का सीन दिखाया जाता है, जो कि जिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और जिन इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ हम यहाँ पर एलाइस को देखते हैं, जो कि जिन को देखकर काफी ज्यादा परेशान हो रही होती है, और वो सोच रही होती है, मैं यहाँ पर जिन के काफी ज्यादा माना को यूज कर रही हूँ, लेकिन जिनको यहाँ पर उस मॉन्स्टर के साथ भी फाइट करनी पड़ रही है।
क्या ये जिन के लिए सही रहेगा? कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से जिन इंजर्ड हो जाए। लेकिन इस वक्त एलाइस को कुछ महसूस होता है और हमें दिखाया जाता है कि शेफिल्टन एक काफी पावरफुल अटैक करने के लिए एलाइस के पास आ चुकी होती है और वो चिल्लाते हुए बोल रही होती है, एलाइस आखिर तुम्हारा ध्यान कहाँ पर है? क्या तुम भूल गई हो कि तुम्हारा सामना यहाँ पर शेफिल्टन से हो रहा है? और इसे तो एलाइस के ऊपर काफी पावरफुल अटैक करती है, लेकिन एलाइस ने इस अटैक को अपनी शील्ड से ब्लॉक किया होता है, लेकिन वो बहुत ही जोर से आकर जमीन पर लगी होती है, जिससे यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन एलाइस तेजी से उड़ते हुए इस जगह से दूर हो चुकी होती है, लेकिन शेफिल्टन भी उड़ते हुए एलाइस के पास आ रही होती है। जिसके बाद हम एलाइस को देखते हैं जिसने यहाँ पर अपनी पावर से काफी ज्यादा स्पेयर्स बना लिए होते हैं और वो इन सभी स्पेयर्स के साथ शेफिल्टन को ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन शेफिल्टन बहुत ही तेजी के साथ इन सभी अटैक्स को डॉज कर रही होती है और वो एलाइस के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही होती है, और इस वक्त उसने अपने स्पेयर के साथ एलाइस के ऊपर अटैक कर दिया होता है, और इस वक्त वो यहाँ पर अपनी किसी लाइटनिंग स्किल को एक्टिवेट करती है, और इस वक्त एलाइस के ऊपर एक काफी पावरफुल लाइटनिंग आकर गिरी होती है, जिसकी वजह से उसे यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पेन हो रही होती है। जिसके बाद एलाइस जमीन पर गिर जाती है और शेफिल्टन बोल रही होती है, एलाइस क्या तुम्हें सच में लगा था कि तुम अब भी मुझे हरा सकती हो? क्या तुम ये भूल चुकी हो तुम इतने सालों से कैद थी, जबकि इस टाइम में मैं खुद को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना चुकी हूँ? और इसी साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बोल रही होती है, लेकिन ये देख कर सच में मुझे काफी ज्यादा बुरा लगा। क्या तुम सच में खुद को अब भी एट्रैक्सिया फैमिली का लीडर समझती हो? शायद तुम्हें अब इस बचपने को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि तुम एट्रैक्सिया फैमिली की लीडर बनने के काबिल नहीं हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट हेलडॉग को दिखाया जाता है, जो अपनी फायर के साथ जिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, लेकिन इस वजह जिन उसे काफी पावरफुल पंच मारता है, और इस वजह जिन उस हेलडॉग को उसके दांतों से पकड़कर बहुत ही जोर से जमीन पर पटक देता है। जिसका वजह जिन देखता है कि उसके इस अटैक की वजह से उस हेलडॉग के एक सर की डेथ हो गई होती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर उस हेलडॉग के अंदर अचानक से कोई पावर एक्टिवेट हो गई होती है, और हमें दिखाया जाता है कि वो हेलडॉग एक बार फिर से उठकर खड़ा हो गया होता है और उसका वो तीसरा सर दोबारा से ठीक हो चुका होता है। और यहाँ पर हमें सिब्रस के बारे में बताया जाता है कि क्योंकि ये क्रिएचर हेल से आया है, तो इससे किसी नॉर्मल तरीके से मारना इम्पॉसिबल है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि ये क्रिएचर अनडेड है, जिसे मारना इम्पॉसिबल है। और हम देखते को हेलो दोबारा से अपनी फायर से जिन के ऊपर अटैक कर रहा होता है, और जिन इन अटैक्स को डॉज कर रहा होता है, और जिनकी इस फाइट को यहाँ पर डिमोनिक ह्यूमन का लीडर देख रहा होता है और वो बुरा होता है। मैंने यहाँ पर इस पर्सन की सभी स्किल्स को ब्लॉक किया हुआ है, लेकिन ये फिर भी सिब्रस को बहुत आसानी से टक्कर दे पा रहा है, इसलिए इसे मारना इतना भी आसान नहीं होगा। जिसके बाद वो किसी चीज को ट्रिस्टैन को दे रहा होता है और वो बुरा होता है, ट्रिस्टैन तुम्हें इस चीज का यूज उस वक्त करना है जब जिन काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा, और तुम्हें बस किसी तरीके से उसे एक बार स्टैप करना है, और जैसे ही तुम ऐसा करोगी जिनको मारना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा आसान हो जाएगा। और ट्रिस्टैन इस चीज को देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और हमें दिखाया जाता है कि ये असलियत में एक कर्स्ड वेपन है, जिससे अगर किसी पर्सन को इंजर्ड कर दिया जाए तो उस पर्सन के रिकवर होने के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम होते हैं, और वो पर्सन इस कर्ज की वजह से ही मारा जाता है। जिसका वो जिनको देखते हुए बुरा होता है, ये पर्सन काफी ज्यादा स्ट्रांग है और इसका मरना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर ये पर्सन जिंदा रहेगा तो हम अपने आगे वाले प्लान्स को कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस वक्त शेफिल्टन को यहाँ पे कुछ महसूस होता है, और सिस्टम की तरफ से बताया जा रहा होता है कि एक अनइनवाइटेड पर्सन इस बैरियर के अंदर आने की कोशिश कर रहा है, और इस चीज के बारे में यहाँ पर उस लीडर को भी महसूस हो चुका होता है। और इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कोई पर्सन इस बैरियर को ब्रेक करके यहाँ पर आ चुका होता है, जिसे देखकर जिन बोरा होता है, मुझे पता था तुम यहाँ पर आ जाओगे, लेकिन तुम इतनी ज्यादा देर लगाने वाले हो ये मैंने नहीं सोचा था। स्टॉकर, तुमने सच में मुझसे कुछ ज्यादा ही वेट करवा दिया। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि चुनियो संग होता है, जिसने यहाँ पर एक काफी जबरदस्त एंट्री मारी होती है। जिसके बाद वो बहुत तेजी के साथ अपनी स्वॉर्ड के साथ उस हेलडॉग के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है, और इस साथ वो अपनी स्वॉर्ड को उस हेलडॉग की बॉडी के अंदर स्टैब कर देता है। और हमें दिखाया जाता है कि चुनियो संग बहुत ही तेजी से उस हेलडॉग की बॉडी के ऊपर बहुत ही ज्यादा स्ट्राइक्स लगा देता है, जिससे वो हेलडॉग यहीं पर मारा जाता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हेलडॉग यहाँ पर एक बार फिर से रिवाइव हो चुका होता है, और उसे यहाँ पर चुनियो संग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, और ये देखकर चुनियो संग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, जिन आखिर ये क्या चीज है, मैंने इसके ऊपर काफी स्ट्रॉन्ग अटैक किया था लेकिन ये तो अभी भी जिंदा है। तो जिन बुरा होता है, इस चीज का नाम सिब्रस है, और ये एक हेल डॉग है जिसे मारना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को बार बार रिवाइव कर सकता है। तो ये बात सुनकर चुनियो संग बुरा होता है, ये बात तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारे पास कोई प्लान मौजूद है? तो ये बात सुनकर जिन यहाँ पर हंसते हुए बुरा होता है, तुम्हें यहाँ पर ये जो बुढ़ा नजर आ रहा है, ये डिमोनिक ह्यूमन का लीडर है, मैं उससे फाइट करने वाला हूँ, और जब मैं उसे पकड़ लूंगा तो हम इस हेल डॉग को भी कैप्चर कर लेंगे, क्योंकि वही इस हेल डॉग को कंट्रोल कर रहा है। इसलिए जब तक मैं उससे फाइट करता हूँ तुम्हें इस हेल डॉग को संभालना होगा। तो ये बात सुनकर चुनियो संग बुरा होता है, हाँ ठीक है, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम जाओ और उस पर्सन से फाइट करो, तब तक मैं इस डॉग को
को संभालता हूँ। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों ही बहुत तेजी से इन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ गए होते हैं, जिसके बाद हम उस लीडर को देखते हैं जो कि यहाँ पर अपनी स्किल को एक्टिवेट कर देता है। लेकिन इसी के साथ वो सोच रहा होता है ये यहाँ पर अब 2 लोग हैं, लेकिन मैं एक वक्त में सिर्फ एक ही पर्सन की स्किल को नलीफाई कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर ये जो नया पर्सन आया है, इसकी वजह से अब जिन को इस हेल डॉग के साथ फाइट नहीं करना पड़ेगी और जिन सीधा मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहा है। मुझे कुछ भी करके जिन से खुद को बचाना होगा। और इससे तो वो लीडर चिल्लाते हुए बोलता है, ट्रिस्टैन और मेलिना मुझे कवर करो, तुम्हें कुछ भी करके जिनको रोकना होगा। लेकिन इसी वक्त वो देखता है कि यहाँ पर ट्रिस्टैन और मेलिना दोनों ही मौजूद नहीं होती और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी वक्त उसके पीछे बहुत तेजी के साथ जिन आ गया होता है जो कि बुरा होता है। शायद तुम्हारे लोगों को पता है कि उन्हें कब अपनी जान बचाकर भागना है, लेकिन तुम काफी ज्यादा बेवकूफ हो, क्योंकि क्या तुम्हें सच में लगा था कि अगर तुम मेरी स्किल्स को ब्लॉक कर देते हो तो तुम मुझे हरा सकोगे। लेकिन इससे तो लीडर अपनी टेलीकिनेसिस स्किल को एक्टिवेट करता है और वो जिन के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करता है। लेकिन जिन ने इस अटैक को ब्लॉक कर लिया होता है और वो सोच रहा होता है मैं इसके काफी पास पहुंच गया था, लेकिन फिर भी इसने अपनी स्किल को बहुत तेजी से यूज कर लिया। शायद मुझे इसे अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। इसके बाद हम उस लीडर को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा थक चुका होता है और वो सोच रहा होता है मैं और ज्यादा टाइम तक अपनी स्किल्स को यूज नहीं कर पाऊंगा, मुझे कुछ भी करके इस जगह से निकलना होगा वरना ये पर्सन मुझे सच में मार डालेगा। लेकिन इस वक्त जिनको चुनियो संग आवाज देता है और हमें दिखाया जाता है कि चुनियो संग ने यहाँ पर उस हेल्डो को एक बहुत ही पावरफुल किक मारी होती है और वो उसे दूर फेंक देता है, जिसके बाद चुनियो संग बुरा होता है। आखिर मुझे इस हेल्डो से और कितनी देर तक फाइट करनी है? अगर तुम चाहो तो मैं अपनी स्वॉर्ड के एक ही अटैक के साथ इस पर्सन को किल कर सकता हूँ, जिसके बाद हम इस डॉग को कैप्चर कर लेंगे। तेवा संग का जिन बुरा होता है। जूनियर संग अगर सच बताऊं तो ये अच्छा रहेगा अगर इस पर्सन से सिर्फ अकेला मैं ही फाइट करूं, क्योंकि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में तुम बिल्कुल नहीं जानते, इसलिए तुम कुछ और टाइम तक उस हेल डॉग से फाइट करते रहो और मेरे यकीन करो इस सब में और ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अंडरवर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी टाइम बाद हमें एक काफी पावरफुल पर्सन को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर कोका कोला पी रहा होता है और हमें पता चलता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हमारा डीमन किंग है, जो कि इस वक्त टीवी पर जिनकी फाइट देख रहा होता है और वो बुरा होता है। जिनका ये साथी चुनियो संग ये भी काफी ज्यादा कमाल का है, ये काफी कम टाइम में काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है। लेकिन आखिर ये हेल डॉग यहाँ पर क्या कर रहा है? मैं तो सच में ये सोच रहा हूँ जब लूसीफर को इस बारे में पता चलेगा कि उसकी हेल के अंदर उसका हेल डॉग है ही नहीं तो उसके रिएक्शंस कैसे होंगे। लेकिन इस डीमन किंग को यहाँ पर कुछ एनर्जी महसूस होती है और हम देखते हैं उसे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो अपने कोक के कैन को भी तोड़ देता है और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बुरा होता है। आखिर इस कमीने की हिम्मत कैसे हुई और इसने सोचा भी कैसे कि ये ऐसा कर सकता है? क्या ये सच में मेरे हाथों से मारना चाहता है? जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से चुनियो सिंह का सीन दिखाया जाता है जो कि अपनी स्वॉर्ड के साथ उस हेल्डॉग के ऊपर काफी पावरफुल अटैक कर रहा होता है और उसने यहाँ पर अपनी स्किल सोल चेजिंग स्वॉर्ड को एक्टिवेट किया हुआ होता है। लेकिन इस चुनियो सिंह की स्किल भी नलीफाई हो जाती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इस हेल्डॉग चुनियो सिंह के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करके उसे काफी ज्यादा दूर फेंक देता है। लेकिन चुनियो सिंह ने यहाँ पर खुद को संभाल लिया होता है और वो बुरा होता है आखिर ये क्या था, मेरी स्किल अचानक से डीएक्टिवेट कैसे हो गई? तो जिन यहाँ पर हंसते हुए बुरा होता है, मुझे माफ करना मैं बताना भूल गया, इस बुढ़े के पास एक स्किल है जिससे ये किसी भी पर्सन की स्किल को नलीफाई कर सकता है, तो इस बार बचकर क्योंकि हो सकता है कि ये दोबारा से तुम्हारी स्किल को नलीफाई कर दे। और इस जिन यहाँ पर अपनी स्किल आई ऑफ कलेक्टनी को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो यहाँ पर इस लीडर की सभी स्टैट्स को देख पा रहा होता है और हमें पता चलता है कि इस पर्सन का लेवल 105 है। और इस जिन को कॉपी कंडीशन बताई जाती है कि इस डिमोनिक ह्यूमन के लीडर को एक डिवाइन बीइंग सपोर्ट कर रही है। अगर जिन कुछ ऐसा कर देता है कि वो डिवाइन बीइंग इस पर्सन को सपोर्ट करना बंद कर दे, तो जिन इस पर्सन की किसी एक स्किल को कॉपी कर सकता है। जिसका वो लीडर सोच रहा होता है आखिरी ट्रिस्टैन और मेलिना अचानक से कहाँ पर चले गए? मैंने इनसे बोला था कि इन्हें जिन के ऊपर अटैक करना है, लेकिन ये लोग तो मुझे ही छोड़कर भाग गए। एक बार मैं यहाँ से जिंदा वापस चला जाऊँ, मैं इन दोनों को ही मार डालूंगा। और इस जैदो चिल्लाकर बोलता है, सिब्रस आखिर तुम कर क्या रहे हो? क्या तुम सच में एक हेल डॉग हो? तुम अभी तक इन दोनों में से एक को भी नहीं मार पाए, जल्दी करो और इन्हें खत्म करो। लेकिन इसी वक्त हमें दिखाया जाता है जिन यहाँ पर अपनी किसी फॉर्मेशन बैरियर को एक्टिवेट करता है और हमें दिखाया जाता है कि उसने हेल डॉग की बॉडी के ऊपर कोई फॉर्मेशन क्रिएट की होती है और अचानक से यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चेन्स एक्टिवेट हो जाती हैं और सिब्रस बहुत ही जोर से जमीन पर गिर जाता है और वो यहाँ पर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहा होता। और ये देखकर हुए लीडर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है मैं ये कैसे भूल गया कि ये पर्सन फॉर्मेशन को भी यूज कर सकता है। लेकिन आखिर इसने इन फॉर्मेशन को कब क्रिएट किया? हाँ मुझे याद आया, जब ये सिब्रस के ऊपर अटैक कर रहा था शायद उस वक्त इसने इन फॉर्मेशन को क्रिएट किया होगा। लेकिन आखिर कोई पर्सन इतना ज्यादा स्मार्ट कैसे हो सकता है? जिसके बाद चुनियो संग बुरा होता है
अगर तुम इस हेल्डो को इतनी आसानी से पकड़ सकते थे तो तुमने मुझे इससे फाइट करने के लिए क्यों बोला? तो जिन बोरा होता है, मैंने सोचा क्यों ना तुम्हें भी थोड़ा सा ये एक्सपीरियंस होना चाहिए कि हेल्डॉग्स के साथ कैसे फाइट की जाती है। मुझे यकीन है तुमने इससे भी कुछ सीखा होगा। जिसके बाद हम देखते कि ये दोनों ही बहुत तेजी के साथ उस लीडर के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं और उस लीडर ने भी यहाँ पर अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर दिया होता है और वो चिल्लाते हुए बोरा होता है, बास्टर्स, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम लोग मिलकर मुझे हरा सकते हो? शायद तुम लोग ये भूल रहे हो, मैं डिमोनिक ह्यूमन एसोसिएशन का लीडर हूँ और तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। और इस वक्त उसने यहाँ पर अपनी स्किल डार्क ब्लेड को एक्टिवेट कर दिया होता है, जिससे उसके आसपास काफी ज्यादा डार्क एनर्जी रिलीज हो रही होती है और वो एनर्जी ब्लेड्स में चेंज होकर इन लोगों के ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन जिन और चुनियो संग ने बहुत आसानी से इन सभी ब्लेड्स को कट कर दिया होता है और ये देखकर वो लीडर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है, नहीं, मैं इन लोगों को नहीं हरा सकता। डिवाइन बीइंग, प्लीज मेरी मदद कीजिए, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। और इस वक्त हम देखते हैं कि जुनियो संग और जिन दोनों ही इस लीडर के बहुत ही ज्यादा करीब आ चुके होते हैं और इन दोनों ने ही इस लीडर की गर्दन के ऊपर अटैक कर दिए होते हैं। लेकिन इस वक्त यहाँ पर किसी की आवाज आती है जो कि बुरा होता है, बस बहुत हुआ, यहीं पर रुक जाओ। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एक अलग ही डोमेन क्रिएट हो चुकी होती है और जिन और जूनियर संग दोनों ही यहाँ पर स्टॉप हो चुके होते हैं। यहाँ तक कि शेफिल्टन और एलाइज ये दोनों भी यहाँ पर स्टॉप हो चुके होते हैं और इस वक्त यहाँ पर वो डिवाइन बीइंग बोल रहा होता है, बास्टर्ड, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम्हारे जैसे एक इंसान की वजह से मुझे अपने डार्क डिसाइपल को बचाने के लिए इस जगह पर अपीयर होना होगा। क्या तुम जानते भी हो मैंने इस कम्युनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके ऊपर कितना ज्यादा खर्च किया है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे डार्क डिसाइपल को नुकसान पहुंचाने की? और इस बाद हमें इस डिवाइन बीइंग को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि यह असलियत में एक डीमन किंग है जिसका नाम डीमन किंग हेस्मोडियम है। और इसी के साथ हेस्मोडियम बोला होता है, मुझे याद आया, तुम तो वही इंसान हो ना जिसके बारे में आजकल डीमन रियाल में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। आखिर तुम्हारा नाम क्या था? हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारा नाम जिन है ना। अब से कुछ टाइम पहले जब मैच ट्रॉथ यहाँ से वापस डीमन वर्ल्ड में गया था तो उसने बताया था कि उसकी मुलाकात अर्थ पर एक ऐसे पर्सन से हुई थी जो कि और कोई नहीं बल्कि वेरियल का डार्क डिसाइपल था। लेकिन मुझे सच में इस चीज पर यकीन नहीं हुआ था। लेकिन आज जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास इतनी जो पावर है ये जरूर वेरियल की ही वजह से है। और इस वक्त हेस्मोडियम जिनकी बॉडी को टच कर रहा होता है और वो बुरा होता है, यहाँ पर अपनी इस फॉर्म में अपीयर होने के लिए भी मुझे सिस्टम को बहुत ही ज्यादा प्राइस पे करना पड़ी है। लेकिन अगर यहाँ से मैं खाली हाथ चला गया तो यहाँ पर आना बिल्कुल वेस्ट हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर आने की मेरी प्राइस तुम्हें अदा करनी होगी। और इस वक्त उसने जिन को यहाँ पर अपने डोमेन में से रिलीज कर दिया होता है और इस वक्त जिन फौरन से जमीन पर गिर गया होता है, जिसके बाद हेस्मोडियम बोल रहा होता है, ह्यूमन, मैं तुम्हें दो चॉइस देना चाहता हूँ। पहली चॉइस, मेरे डार्क डिसाइपल बन जाओ और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। और दूसरी चॉइस, अगर तुमने मेरी पहली ऑफर से इनकार किया तो तुम और तुम्हारे साथ तुम्हारे सभी साथी यहीं पर मारे जाएंगे। लेकिन इस हमें दिखाया जाता है जिनने यहाँ पर स्माइल करना स्टार्ट कर दी होती है और इसी साथ वो यहाँ पर काफी इवल से स्माइल देते हुए बोलता है, भाड़ में जाओ तुम, क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम जैसे एक डॉग की गुलामी करूंगा? और ये बात सुनकर हेस्मोडियस काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है, लेकिन वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक डॉग बोलने की? शायद तुम्हें लगता है कि अगर तुम वेरियल के डिसाइपल बन गए हो तो कोई दूसरा डीमन किंग तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लेकिन ये तुम्हारी सबसे बड़ी भूल है क्योंकि आज तुम और तुम्हारे सभी साथी मेरे हाथों से यहाँ पर मरने वाले हो। और हमें दिखाया जाता है कि उसने यहाँ पर अपने हाथ में एक बहुत ही पावरफुल अटैक रेडी कर लिया होता है जिसे वह जिनके ऊपर करने वाला होता है। लेकिन इस वक्त उसका हाथ यहाँ पर किसी पावर की वजह से ब्लॉक हो गया होता है और इस चीज की वजह से हेस्मोडियम काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो बोरा होता है, आखिर ये क्या हो रहा है, मैं यहाँ पर अपनी पावर को यूज क्यों नहीं कर पा रहा? लेकिन इस वक्त हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो चुका होता है और इस वक्त हम देखते हैं कि वेरियल यहाँ पर अपीयर हो चुका होता है और इसी के साथ वो हंसते हुए बुरा होता है, ये जानते हुए भी कि वो मेरा डार्क डिसाइपल है, उसे टच करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्या तुम भूल चुके हो कि मैं कौन हूँ? और हम देखते हैं जिन यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इसी साथ वेरियल यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में हंसते हुए बोल रहा होता है, ह्यूमन बास्टर्ड, तुमने ये जानबूझकर किया है ना ताकि मैं यहाँ पर आऊँ और तुम्हें प्रोटेक्ट करूँ। लेकिन इससे ज्यादा हेस्मोडियस चिल्लाते हुए बोला होता है, वेरियल, आखिर तुम यहाँ पर अपीयर कैसे हो सकते हो? तुम अपनी पूरी फॉर्म में यहाँ पर अपीयर हुए हो, क्या तुम कोई ट्रिक यूज कर रहे हो? जबकि मुझे यहाँ पर आने पर बहुत ही ज्यादा प्राइस पे करना पड़ी है, तो आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गए? लेकिन हम देखते कि वेरियल काफी ज्यादा गुस्से में चलता हुआ हेस्मोडियस की तरफ आ रहा होता है और इसी साथ वो हंसते हुए बोल रहा होता है, तुमने कहा मैंने यहाँ पर कोई ट्रिक यूज किया है, बास्टर्ड, क्या तुम जानते भी हो अपनी फुल फॉर्म में यहाँ पर अपीयर होने के लिए मुझे अपनी आधी टेरिटरी और अपने आधे ट्रायर्स को सिस्टम को पे करना पड़ा है, जिसके बाद मैं यहाँ पर आ पाया हूँ। और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्से में हंसते हुए बोल रहा होता है, चलो मुझे जल्दी बताओ आखिर मेरे इस नुकसान की भरपाई कौन करने वाला है?
और ये बात सुनकर हेस्मोडियस यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और जिन भी यहाँ पर बिल्कुल खामोश होता है और वो सोच रहा होता है शायद मुझे यहाँ पर चुप ही रहना चाहिए, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि ये इस प्राइस को मुझे पे करने के लिए बोल दे। लेकिन इस वक्त वेरियल को काफी ज्यादा नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो गए होते हैं और सिस्टम उससे बोल रहा होता है एक हायर बीइंग लोअर फ्लोर्स पर अपीयर नहीं हो सकता, आपको यहाँ से वापस जाना होगा। तो ये बात सुनकर वेरियल बोल रहा होता है यहाँ पर आने के लिए मैंने इस कम्युनिस्ट सिस्टम को इतने ज्यादा ट्रेजर्स दिए हैं, लेकिन ये फिर भी मुझे कुछ मिनट्स के लिए भी यहाँ पर रुकने की परमिशन नहीं दे रहा। और वो गुस्से में यहाँ पर उस सिस्टम को भी ब्रेक कर देता है और वो बोल रहा होता है भाड़ में जाओ तुम। जिसके बाद वो चलता हुआ हेस्मोडियस की तरफ आ गया होता है और इस साथ वो उसके ऊपर और इसी के साथ वेरियल यहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रहा होता है हेस्मोडियस तुमने यहाँ पर मेरे डार्क डिसाइपल को 2 चॉइस दी थी, चलो मैं तुम्हें 2 चॉइस देता हूँ। पहली चॉइस, चुपचाप यहाँ से दफा हो जाओ और यहाँ पर आने की वजह से मेरा जो नुकसान हुआ है वो तुम्हें पे करना होगा। और अगर तुम्हें ये फर्स्ट चॉइस मंजूर नहीं है तो मेरी सेकंड चॉइस ये है कि मैं तुम्हें मार मार कर तुम्हारी बुरी हालत करने वाला हूँ और वापस जाने पर तुम्हें मेरे नुकसान का मुझे डबल पे करना होगा। और इसी साथ उसने अपनी दोनों उंगलियों को हेस्मोडियस के मुंह के अंदर डाल दिया होता है और इसी साथ हम देखते को यहाँ पर हेस्मोडियस की पिटाई करने के लिए भी रेडी हो चुका होता है और वो बुरा होता है हेस्मोडियस जल्दी बताओ, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तुम यहाँ पर मेरे हाथों से पिटकर डीमन रियाल में अपनी बेइज्जती करवाओगे या फिर चुपचाप यहाँ से दफा होगे। और हम देखते हैं कि हेस्मोडियस इस वक्त काफी ज्यादा घबराया हुआ होता है और उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही होती कि वो यहाँ पर क्या करे। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इस जगह से वो डोमेन गायब हो जाती है और इस तरह चुनिया संग अपने अटैक को कंप्लीट करता है। लेकिन वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है क्योंकि वो देखता है कि वो लीडर पहले ही जमीन पर गिरा हुआ होता है और ये देखकर चुनिया संग काफी ज्यादा हैरान होता है और वो सोच रहा होता है मुझे पूरे यकीन है मैं तो इसकी गर्दन के ऊपर अटैक करने वाला था, लेकिन आखिर ये जमीन पर कैसे पड़ा हुआ है? कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर टाइम स्टॉप हो गया था? लेकिन ऐसा कैसे पॉसिबल है? जिसके बाद हम देखते हैं कि लीडर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है क्योंकि उसके हाथ में काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है कि डीमन किंग हेस्मोडियम ने अपने स्पोर्ट को कैंसिल कर दिया है और अब आप उनके डार्क डिसाइपल नहीं है। पर हम देखते हैं उस लीडर को इस वक्त काफी ज्यादा पेन हो रही होती है और वो इस वक्त काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। तो ये देखकर चुनिया संग बोल रहा होता है जिन क्या तुमने इसके ऊपर कोई अटैक किया है? लेकिन इस जिन हंसते हुए बोलता है चुनिया संग आखिर तुम क्या कह रहे हो? मैंने इसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं किया, बल्कि मुझे तो लगता है जरूर तुमने यहाँ पर कुछ किया है। चलो मुझे जल्दी से बताओ आखिर तुमने यहाँ पर क्या किया है और ये पर्सन यहाँ पर इतनी ज्यादा पेन में क्यों है? तो ये बात सुनकर चुनिया सिंह यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है क्या आखिर मैंने यहाँ पर क्या किया? और इसी के साथ वो यहाँ पर काफी ज्यादा घबराते हुए सोच रहा होता है मुझे पूरे यकीन है इसी बास्टर्ड ने यहाँ पर कुछ किया है, लेकिन अगर जिनने यहाँ पर कुछ किया है तो मुझे इस बारे में पता क्यों नहीं चला? यहाँ पर कुछ तो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ है। लेकिन इस डिमन कॉम्यून का लीडर बहुत तेजी से इस जगह से भागना स्टार्ट कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोल रहा होता है ट्रिस्टैन और मेलिना आखिर तुम लोग कहाँ पर चले गए थे? जल्दी करो और मुझे प्रोटेक्ट करो, मैं तुम लोगों का लीडर हूँ और तुम्हें मुझे बचाना ही होगा। और हम देखते हैं कि ट्रिस्टैन और मेलिना दोनों ही सामने खड़ी हुई होती हैं और वो लीडर तेजी से भागता हुआ इनके पास आकर गिर गया होता है और वो बोल रहा होता है मुझे बचाओ वरना ये ह्यूमन मुझे मार डालेगा। लेकिन इससे तो लीडर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है और उसकी यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि मेलिना ने उसी के डैगर को उसकी बॉडी के अंदर स्टैब कर दिया होता है और इस चीज की वजह से वो इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होता है और वो बोल रहा होता है मेलिना आखिर तुमने ऐसा क्यों किया है? तो मेलिना बोल रही होती है लीडर क्या तुम जानते हो तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो, तुम लोअर फ्लोर पर एक डीमन किंग को समन करना चाहते थे, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि हम लोग बहुत टाइम से एक डीमन किंग को सर्व कर रहे हैं। और क्या तुम जानना चाहते हो वो डीमन किंग कौन है? जरा अपने सामने देखो, वो डीमन किंग इस वक्त तुम्हारे सामने मौजूद है। और हम देखते हैं जिन यहाँ पर काफी डेविल सी स्माइल कर रहा होता है और सिस्टम की तरफ से उसे बताया जा रहा होता है आपने अपनी कॉपी कंडीशन को कंप्लीट कर दिया है और आप यहाँ पर निहिलिज्म स्किल को कॉपी कर चुके हैं। जिसके बाद हमें जिनको दिखाया जाता है जो चलता हुआ उस लीडर के पास आ रहा होता है और वो बोल रहा होता है वेलिना शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया, अब यहाँ से आगे सब कुछ मैं संभाल लूंगा। जिसके बाद जिन उस लीडर के पास बैठ गया होता है और वो बोल रहा होता है मैं तुमसे अकेले में थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ और मुझे पूरा यकीन है तुम मेरे सवालों का सही जवाब दोगे। और इसी के साथ जिन ने यहाँ पर एक फॉर्मेशन बैरियर को भी क्रिएट कर लिया होता है और हम देखते कि शेफिल्टन इस बैरियर की तरफ ही देख रही होती है और वो बोल रही होती है मैंने इस ह्यूमन के ऊपर भरोसा किया था और मुझे लगा था कि ये इस जिन को हरा देगा, लेकिन शायद मैं गलत थी और मुझे इस इंसान के ऊपर भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। और एलाइज यही चीज मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, मैं जानती हूँ तुम्हें इस इंसान के ऊपर भरोसा है, लेकिन आखिर तुमने इसके ऊपर भरोसा क्यों किया है जबकि इंसान तो बहुत ही ज्यादा कमजोर होते हैं, यहाँ तक कि वो तो 100 साल तक भी जिंदा नहीं रह सकते। तो आखिर तुम्हें उस इंसान के ऊपर भरोसा क्यों है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हें लग रहा है कि वो पर्सन सच में तुम्हें वो फ्रीडम दिलवा सकता है जो तुम चाहती हो? तो एलाइज बोल रही होती है शेफिल्टन मैं जानती हूँ कि हम वैम्पायर्स ह्यूमंस को बिल्कुल वीक समझते हैं, लेकिन ये इंसान दूसरे लोगों जैसा नहीं है। जब फर्स्ट टाइम मैं इससे मिली थी तो मुझे भी ऐसा ही लगा था
कि ये बहुत ही ज़्यादा वीक है और शायद मैं खुद कुछ टाइम बाद इसे मार डालूंगी। लेकिन उस वक्त जब मैं अपनी सारी उम्मीद खो चुकी थी और मुझे लग रहा था कि मैं उस कैद में से कभी भी खुद को आज़ाद नहीं कर पाऊंगी, उस वक्त ये पर्सन था जिसने मेरा हाथ थामा था और इसने मुझे उस कैद में से बचाया, और इसीलिए मुझे इस इंसान के ऊपर भरोसा है। और इसी के साथ एलाइस यहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए बोल रही होती है, मुझे जिनके ऊपर भरोसा है और मैं जिनको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर अपनी जान देने के लिए भी तैयार हूँ। तो ये बात सुनकर शेफिल्टन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो गई होती है, लेकिन इसी के साथ वो बोलती है, अगर सच में ऐसी बात है तो ठीक है। और इसी वक्त हम देखते उसने अपने स्पेयर के ऊपर एक बहुत ही पावरफुल लाइटनिंग को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बोल रही होती है, अगर तुम उस इंसान को बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो तो ठीक है, मुझे दिखाओ क्या तुम्हारे पास सच में इतनी स्ट्रेंथ है कि तुम खुद को और उस ह्यूमन को प्रोटेक्ट कर पाओगी। और इसी वजह शेफिल्टन बहुत ही तेजी के साथ एलाइस के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है और उसने अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ एलाइस के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है। लेकिन इसी वक्त हमें एलाइस को दिखाया जाता है जिसने अपने एक स्पेयर के ऊपर अपनी फायर पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो भी अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ शेफिल्टन के ऊपर अटैक करती है और इन दोनों के अटैक यहाँ पर आपस में टकराए होते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर शेफिल्टन बोल रही होती है, एलाइस, जब कोई वैम्पायर किसी इंसान के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार होता है तो क्या तुम जानती हो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उस वैम्पायर के दिल में उस इंसान के लिए बिल्कुल प्योर फीलिंग्स है। लेकिन क्या सच में तुम्हें उस इंसान के ऊपर भरोसा है कि वो तुम्हारी फ्रीडम को हासिल करने में तुम्हारी हेल्प कर पाएगा? क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें बाद में पछताना पड़े। लेकिन हम देखते कि एलाइस ने यहाँ पर अपनी पावर को और भी ज्यादा बढ़ा दिया होता है और वो बोल रही होती है, मैं जानती हूँ इस सब का अंजाम क्या हो सकता है, लेकिन जब तक मैं उस ह्यूमन के साथ हूँ मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगी और मेरे होते हुए कोई भी उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और एक दिन वो सभी लोग जिन्होंने मुझे धोखा दिया था मैं उनसे अपने रिवेंज को कंप्लीट जरूर करूंगी। और एक बार फिर से एलाइस ने यहाँ पर अपनी पूरी पावर से शेफिल्टन के ऊपर अटैक कर दिया होता है। लेकिन इस वजह शेफिल्टन यहाँ पर बोल रही होती है, एलाइस, मैं यही देखना चाहती थी कि क्या तुम्हारा माइंड अभी भी उतना स्ट्रांग है जितनी तुम पहले स्ट्रांग थी। और हाँ, मुझे लगता है वो ह्यूमन इतना स्ट्रांग तो है कि वो इस सब में तुम्हारी हेल्प कर पाएगा। लेकिन एलाइस, आखिरी बार मैं तुमसे ये कहना चाहती हूँ। और इसी के साथ हम दे कि यहाँ पर शेफिल्टन की बॉडी डिसअपीयर होना स्टार्ट हो चुकी होती है और इसी के साथ वो यहाँ पर हंसते हुए बोलती है, मैंने हमेशा तुम्हें अपना दोस्त माना है और हाँ, मैं सच में तुम्हें धोखा नहीं देना चाहती थी, लेकिन मैं जानती थी कि अगर मैंने तुम्हें कैद नहीं करवाया तो वो लोग तुम्हें मार डालेंगे, इसलिए तुम्हें कैद करवाना जरूरी था। लेकिन हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है, तुम अपने रिवेंज को कंप्लीट जरूर करोगी। और शेफिल्टन की इन बातों को सुनकर एलाइस यहाँ पर बहुत ही ज्यादा हैरान हो रही होती है और इसी के साथ शेफिल्टन यहाँ पर डिसअपीयर हो रही होती है और वो बुरी होती है, एलाइस, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझे याद है एक वक्त पर हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। और इस वक्त हम देखते कि शेफिल्टन बहुत ही जोर से जाकर जमीन पर गिरी होती है और यहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका हुआ होता है और इसी के साथ सिस्टम की तरफ से बताया जाता है कि शेफिल्टन की डेथ हो चुकी है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो बहुत बड़ी डोमेन थी वो अब खत्म हो रही होती है, क्योंकि वो शेफिल्टन के मैजिक से ही बनी हुई थी। और सिस्टम की तरफ से एलाइस को बताया जा रहा होता है कि उसकी पावर्स के ऊपर से उसकी 50% सील को अनलॉक कर दिया गया है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट एट्रेक्स या पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेफिल्टन की चेयर में आग लग गई होती है और इस चीज को यहाँ पर वो लीडर देख रहा होता है जो इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है। इसके बाद हमें दोबारा से अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम मेलिना को देखते हैं जो कि इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होती है और वो इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में अपने लीडर को टांगे मार रही होती है और वो गुस्से में बोल रही होती है, ये कमीना ओल्ड पर्सन एक्टिंग तो ऐसे कर रहा था जैसे ये ना जाने कितना ज्यादा स्ट्रांग है, लेकिन ये इतनी आसानी से मारा गया। ये कमीना हमें भी मरवाना चाहता था। ये तो शुक्र है हमने टाइम से ही जिन को ज्वाइन कर लिया, वरना आज हम भी इसके साथ मारे जाते। और हम देखते को उसके पास यहाँ पर ट्रिस्टैन भी बैठी हुई होती है और वो बोल रही होती है, मेलिना बस करो, वो मर चुका है, आखिर तुम उसे और कितना ज्यादा पीटने वाली हो। तो मेलिना बोल रही होती है, तुम चुप करो, मुझे इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिसके बाद हम देखते को पानी की बोतल मेलिना को पकड़ा रही होती है और वो बोल रही होती है, तुम काफी ज्यादा थक गई हो, ये लो पानी पियो, इससे तुम्हें आराम मिलेगा। तो मेलिना भी उसे थैंक्स बोल रही होती है। लेकिन इसी के साथ हम जूनियर संघ को देखते हैं जो कि जिनसे बोल रहा होता है, हमने डिमोनिक एसोसिएशन के लीडर को मार डाला है, यानी कि अब डिमोनिक एसोसिएशन खत्म हो चुकी है। तो जिन बोल रहा होता है, नहीं, भले ही हमने इनके लीडर को मार डाला है लेकिन अभी भी शायद बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस ऑर्गेनाइजेशन का ही हिस्सा थे और हो सकता है कि आगे चलकर उनमें से कुछ लोग फिर से हमारे ऊपर हमला करने की कोशिश करें, इसलिए हमें होशियार रहना होगा। जिसके बाद चलते हुए जूनियर संघ बोल रहा होता है, आखिर तुम इतना यकीन से कैसे कह सकते हो कि वो लोग फ्यूचर में हमें टारगेट करने वाले हैं। तो जिन बोल रहा होता है, डिमोनिक ह्यूमन के मेंबर्स ने काफी ज्यादा प्लान्स बनाए हुए थे जिन्हें वो आगे फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने वाले थे, लेकिन ये प्लान सिर्फ इनके लीडर ने नहीं बनाए थे बल्कि इस सब के पीछे हायर फ्लोर बींग्स का भी हाथ है और हो सकता है कि इसके अंदर और भी ज्यादा अर्थ के पीपल्स भी शामिल हो, इसलिए हमें हर एक चीज के लिए तैयार रहना होगा। और इसी के साथ हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें उस ओल्ड पर्सन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है, प्लीज रुक जाओ, आखिर तुम मुझे टॉर्चर क्यों कर रहे हो, मैं कसम खाता हूँ मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है
तो जिन बुरा होता है, तुमने मुझे सिर्फ इतना बताया है कि तुम लोग ये सब इसलिए कर रहे थे ताकि तुम लोग उस एंशिएंट क्रिएचर का फेवर हासिल कर सको, लेकिन मैं इस चीज पर कैसे भरोसा करूं? चलो मुझे जल्दी से बताओ, क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो मेरे काम आ सके? तो लीडर बुरा होता है, प्लीज मुझे जाने दो, मैं इस बारे में और कुछ भी नहीं जानता। और हमें दिखाया जाता है कि उस लीडर की हालत इस वक्त काफी ज्यादा खराब होती है और इसी के साथ वो बुरा होता है। जिन मैं यहाँ पर मरने वाला हूँ, लेकिन मैं तुमसे एक चीज जानना चाहता हूँ, क्या तुम प्लीज मुझे बता सकते हो आखिर तुमने हेस्मोडियम को मुझसे दूर कैसे कर दिया, जबकि मैं तो उसका डार्क डिसाइपल था? ये बस सुनकर जिन हंसते हुए बुरा होता है, ये बस सच है कि हेस्मोडियस एक बहुत ही पावरफुल डीमन किंग है, लेकिन मैं उससे भी ज्यादा पावरफुल एक डीमन किंग को जानता हूँ और वो डीमन किंग मुझे अपना डार्क डिसाइपल बनाना चाहता है और इसके लिए वो मुझे कंप्लीट सपोर्ट कर रहा है। और उस डीमन किंग के डर की वजह से ही हेस्मोडियस ने तुम्हें सपोर्ट करना बंद कर दिया है। और इसी के साथ हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एलाइस चलते हुए इन लोगों के पास आ चुकी होती है और जिन बुरा होता है, एलाइस तो तुमने फाइनली एक और पर्सन से अपने रिवेंज को कंप्लीट कर लिया है, तो तुम्हें अब कैसा लग रहा है? लेकिन एलाइस गायब होकर जिन की रिंग के अंदर चली जाती है और वो बुरी होती है, जिन मुझे घर जाना है, प्लीज मुझे इस जगह से ले चलो। तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा होता है, ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम अभी वापस चल देते हैं। जिसका कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है वो सभी मॉन्स्टर जो आइलैंड से निकलकर अर्थ पर पहुंच गए थे, उन सभी को जिनकी कंपनी के मेंबर्स ने हरा दिया, जिसके बाद जिन ने अपनी पावर को यूज करते हुए एंशिएंट क्रिएचर के पोर्टल को हमेशा के लिए क्लोज कर दिया। और यह ह्यूमंस के लिए एक बहुत ही बड़ी जीत थी, क्योंकि इस सब के दौरान में उनके किसी भी पर्सन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा और उन्होंने सेफली उस आइलैंड के ऊपर कब्जा कर लिया है। जिसका बाद हमें बताया जा रहा होता है आइलैंड से जितने भी मॉन्स्टर्स बाहर गए थे उन सभी को अरेस्ट करके दोबारा से आइलैंड के ऊपर लाया गया है। और इस वक्त के लिए आइलैंड के ऊपर जितने भी मॉन्स्टर्स हैं इन सभी को जिनकी कंपनी के मेंबर्स ये हैंडल कर रहे हैं, और जितनी भी सबमरीन और शिप उस आइलैंड के ऊपर अटैक करने के लिए गई थी अब वो सभी वापस आ चुकी हैं। लेकिन इन सब खत्म होने के बाद एक काफी बड़ी मीटिंग को रखा गया है ताकि इस चीज के बारे में डिसाइड किया जाए कि उन्हें इन मॉन्स्टर्स के साथ क्या करना है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर वो चेयरमैन मौजूद होता है जो कि बुरा होता है, प्लीज आप सभी लोग मेरी बात सुनिए, उन मॉन्स्टर्स का जिंदा रहना जरूरी है क्योंकि वो आगे टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्वेयर करने में हमारी बहुत ही ज्यादा हेल्प कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक पर्सन चिल्लाते हुए बुरा होता है, आखिर हम तुम्हारे ऊपर भरोसा कैसे कर ले? हो सकता है कि आगे चलकर वो मॉन्स्टर्स दोबारा से ह्यूमंस के ऊपर अटैक कर दे, उस वक्त तुम लोग क्या करोगे? हमारे पास अभी वक्त है और हम उन सभी मॉन्स्टर्स को अभी खत्म कर सकते हैं। लेकिन इसी के साथ यहाँ पर एक और पर्सन चिल्लाते हुए बुरी होती है, क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि हमारी अर्थ पहले की तरह नॉर्मल है? हमें उन मॉन्स्टर्स की जरूरत है क्योंकि हमें नहीं पता कि आगे चलकर हमें और कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस करना है। इसलिए अगर हमारे पास वो मॉन्स्टर्स मौजूद होंगे तो हम उन्हें अपनी आर्मी की तरह यूज कर सकते हैं और इन मॉन्स्टर्स के जरिए आगे होने वाली सभी आउटब्रेक्स को हम बहुत आसानी से रोक पाएंगे। और हम देखते कि यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो सभी आपस में बहस कर रहे होते हैं और कहानी सुनाने वाला हमें बता रहा होता है ऑर्गेनाइजेशन के सभी लोगों ने आपस में डिसाइड किया कि वो अभी के लिए इन मॉन्स्टर्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे क्योंकि हो सकता है कि वो फ्यूचर में उनके काफी ज्यादा काम आ सके। लेकिन इस मीटिंग के अंदर ऐसे बहुत से लोग थे जो इस चीज से एग्री नहीं करते थे और वो चाहते थे कि इन मॉन्स्टर्स को यहीं पर किल कर दिया जाए। और हम देखते कि इस जगह पर जिन भी मौजूद होता है जो कि सोच रहा होता है ये लोग यहाँ पर उन मॉन्स्टर्स को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि ये तो बस शुरुआत है क्योंकि वो एंशिएंट क्रिएचर इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली और वो हमारे ऊपर दोबारा हमला जरूर करेगी। इसलिए इन लोगों को उन मॉन्स्टर्स को खत्म करने से पहले इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि ये लोग अपनी स्ट्रेंथ को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। जिसके बाद हमें नेक्स्ट ज़ुलु आइलैंड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें जीना को दिखाया जाता है जो कि बुरी होती है, सर मैं आपकी बात नहीं समझी, आखिर आप कहना क्या चाहते हैं? और हम देखते को वीडियो कॉल पर जिनके साथ बात कर रही होती है और जिन यहाँ पर बुरा होता है, जिना मैं चाहता हूँ कि अब से यहाँ के सभी अथॉरिटीज को तुम संभालो और इस सब में वो डिवाइन करो तुम्हारी हेल्प करेगा और तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। इस आइलैंड पर मौजूद कोई भी मॉन्स्टर तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता और इस बारे में तुम जानती हो टावर ऑफ ट्रायल के फ्लोर्स को कंप्लीट करना जरूरी है और अगर मैं अपने ज्यादा टाइम को उस आइलैंड पर वेस्ट करूंगा तो हमारी कंट्री टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्वेयर करने में काफी ज्यादा पीछे रह जाएगी। इसलिए मैं चाहता हूँ कि जब तक ऑर्गेनाइजेशन इस चीज के ऊपर फैसला ना कर ले कि उन्हें ज़ुलु आइलैंड को किस तरह से मैनेज करना है तब तक तुम उसी आइलैंड पर रहो। और हाँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, जब तक तुम उस आइलैंड पर मौजूद हो मैं तुम्हें कंप्लीट सपोर्ट करूंगा। तो जीना भी इस सब के लिए मान जाती है। जिसके बाद कहानी सुनाने वाले की तरफ से हमें बताया जा रहा होता है ज़ुलु आइलैंड क्योंकि टावर ऑफ ट्रायल का हिस्सा था इसलिए ज़ुलु आइलैंड के अंदर भी बहुत ही ज्यादा ट्रेजर्स मौजूद हैं और यहाँ पर माना क्रिस्टल्स की बहुत ही ज्यादा माइंस भी मौजूद है और जिन्हें इन सभी मॉन्स्टर्स को माइन कलेक्ट करने पर लगा दिया है और जिन्हें बहुत ज्यादा माना क्रिस्टल्स को अंडर ऑर्गेनाइजेशन को भी प्रोवाइड कर दिया है ताकि वो इस बारे में कुछ भी कंप्लेन ना करे। और इसी के साथ कहानी सुनाने वाला हमें बताता है मैं एक चीज के बारे में तो आपको बताना भूल ही गया, आप लोगों को सिब्रस तो याद ही होगा क्योंकि वो एक हेल डॉग था, तो इसलिए जिन जानता था कि उसे पेट बनाना सही नहीं रहेगा इसलिए जिन ने उसे रिक को सेल कर दिया है और रिक ने भी उसे एक काफी अच्छी प्राइस पर बाय कर लिया है।
जिसकी वजह से जिन को काफी अच्छा प्रॉफिट हुआ है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन अपनी स्टैट्स को देख रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि जिनका लेवल अब 144 हो चुका है और उसकी स्टैट्स भी पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी हैं। और इसी के साथ जिन हंसते हुए सोच रहा होता है, जब एलाइज ने शेफिल्टन को किल किया था तो मुझे बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस रिसीव हुआ था, जिसकी वजह से मेरा काफी ज्यादा लेवल अप हो चुका है और मेरी स्ट्रेंथ अब पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। और अब मुझे लगता है कि मैं इतना स्ट्रॉन्ग तो हो चुका हूँ कि मैं एक पावरफुल वैम्पायर के साथ भी 1-on-1 फाइट कर सकता हूँ। लेकिन इसी बाद हमें दिखाया जाता है कि कैजी और कैज ने बहुत तेजी से आकर जिन को पकड़ लिया होता है और वो इसे हिलाते हुए बोरे होते हैं। जिन, क्या तुमने देखा वो कितना कमाल का शॉट था ना? और वो दोनों यहाँ पर काफी ज्यादा हंसते हुए बोरे होते हैं। ये गेम सच में अमेजिंग है। और हमें दिखाया जाता है कि ये इस वक्त एक बहुत ही बड़े बेसबॉल स्टेडियम के अंदर मौजूद होते हैं, जहाँ पर एक मैच चल रहा होता है जिसे ये सभी लोग देखने के लिए आए होते हैं। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है इन लोगों के पास करने के लिए कुछ भी नहीं था, तो ये अपने साथ मुझे भी यहाँ पर ले आए। लेकिन क्या सच में लोगों को इस चीज में मजा आ रहा है? पर हम देखते कि यहाँ पर स्टेडियम में बहुत ही ज्यादा लोग होते हैं जो इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिनकी कंपनी के सभी मेंबर्स मौजूद होते हैं और यूनो और टाइम यहाँ पर इस मैच को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। और हम यहाँ पर कुछ और मेंबर्स को देखते हैं जो कि सभी लोगों के लिए ड्रिंक्स और खाने का बंदोबस्त कर रहे होते हैं। जिसके बाद हमें टेरेसा और जूनियर को दिखाया जाता है और टेरेसा बोल रही होती है, मेरा ये फर्स्ट टाइम है जब मैं स्टेडियम में मैच देखने के लिए आई हूँ। जूनियर संग, क्या तुम पहले कभी यहाँ पर आए हो? तो जूनियर संग बोल रहा होता है, अगर सच बताऊं तो मेरा भी ये फर्स्ट टाइम है जब मैं एक स्टेडियम में मैच देखने के लिए आया हूँ। लेकिन ये सच में काफी अच्छा एक्सपीरियंस है जब हमारी कंपनी के सभी लोग एक साथ इस तरह से अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हैं। तो टेरेसा भी हंसते हुए बोल रही होती है, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये चीज सच में काफी ज्यादा एक्साइटिंग है। और हमें दिखाया जाता है कि इस जगह पर एलाइज भी मौजूद होती है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश होती है। और इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रही होती है, जहाँ पर एलाइज बोल रही होती है, जब शेफिल्टन मर रही थी तो उसने मुझे फिर से अपना दोस्त बुलाया और उसने बताया कि उसने ये सब इसलिए किया था ताकि वो लोग मुझे मार ना डालें और वो बस मुझे प्रोटेक्ट करना चाहती थी। तो क्या मैंने यहाँ पर अपने एक दोस्त को नुकसान पहुंचा दिया है, जबकि वो तो मुझे प्रोटेक्ट कर रही थी? और हम देखते हैं कि एलाइज यहाँ पर काफी ज्यादा उदास होती है और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर एलाइज का सबऑर्डिनेट मौजूद होता है जो कि बुरा होता है, मास्टर आखिर आप ये सब क्या सोच रही हो? शेफिल्टन ही वो पर्सन थी जिसकी वजह से वो सभी लोग आपको कैप्चर कर पाए थे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, लेकिन उस पर्सन ने उस वक्त आपको धोखा दिया था। आपको इस चीज के बारे में नहीं भूलना चाहिए और सिर्फ आपको इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आपको अपने रिवेंज को कंप्लीट करना है। और इसके बाद हमें प्रेजेंट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलाइज के कंधे पर कोई पर्सन हाथ रखता है और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिन होता है जो कि बुरा होता है। एलाइज, क्या तुम ठीक हो? जब से हम लोग उस आइलैंड से वापस आए हैं तुम थोड़ी उदास सी हो, क्या कोई ऐसी बात है जो तुम्हें परेशान कर रही है? तो एलाइज बोल रही होती है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बस उनका जिन बुरा होता है। मैंने तुम्हारी यहाँ पर फेवरेट सभी चीजें मंगवाई हैं लेकिन तुमने इनमें से किसी को भी टच नहीं किया, क्या तुम्हें ये पसंद नहीं आई? तो एलाइज बोल रही होती है, अरे नहीं, मैं शायद कुछ बेकार चीजों को सोच रही थी, लेकिन मुझे पूछने के लिए शुक्रिया और फिक्र मत करो, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जिनकी कंपनी की एक मेंबर आती है जो कि बोल रही होती है, जिन, कैजी और कैज ने मुझसे बोला है कि वो तुमसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। लेकिन जिन, एक चीज काफी ज्यादा अजीब थी, जब वो लोग मुझसे बात कर रहे थे तो मैंने उनकी बॉडी में से एक बहुत ही अलग सा ऑरा फील किया था और ऐसा लग रहा था जैसे वो हमारे कैजी और कैज है ही नहीं और वो लोग कोई और है। और इसी के साथ हमें कैजी और कैज का सीन दिखाया जाता है जिनकी बॉडीज के अंदर से इस वक्त बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है और ऐसा लग रहा होता है जैसे उनकी बॉडीज को किसी ने प्रोसेस कर लिया है। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिन, कैजी और कैज के पास अचका होता है, लेकिन इसी के साथ वो गुस्से में बुरा होता है। तुम लोगों को नहीं लगता कि ये चीज काफी ज्यादा रूड है? तुम लोगों ने मेरी परमिशन के बिना मेरे लोगों की बॉडीज को कंट्रोल किया है। आखिर मैं इस सब का मतलब क्या समझूं? भले तुम लोग हायर बीइंग्स हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें अपने लोगों को नुकसान पहुंचाने दूंगा। तो जिनकी बात सुनकर कैस हो रहा होता है, जिन, तुम्हें गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो मैं तुमसे अपोलोजाइज करता हूँ कि हमने तुम्हारे बिना परमिशन के तुम्हारे लोगों को प्रोसेस किया है, लेकिन इसके पीछे एक स्पेशल रीजन था जिसके बारे में तुम्हें जानना जरूरी है। तेवा सुनकर जिन गुस्से में बोरा होता है, तुम्हारा रीजन चाहे कुछ भी हो, लेकिन अगर इन दोनों को कोई भी नुकसान पहुंचा तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन इसे कैस बोरा होता है, जिन गुस्सा मत करो, जरा देखो तो मुझे लगता है ये लोग इस चीज को काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे हैं। और सच बताऊं तो ये चीज काफी ज्यादा अजीब है। क्या तुम जानते हो, जब हमने इनसे इस बारे में पूछा था कि हम तुम्हारी बॉडी को प्रोसेस करना चाहते हैं तो ये लोग इस चीज के लिए फौरन से मान गए। क्या ये दोनों पीपल सच में नॉर्मल है? और हम दे देंगे कैसी यहाँ पर इस वक्त अपने बालों को उड़ा रही होती है और वो बोल रही होती है, देखो मैं सुपर सैयन बन गई। तो कैस बोरा होता है, आखिर ये तुम क्या कर रही हो? तुम छोटी बच्ची नहीं हो, ये करना बंद करो। और इन दोनों को देखते हुए जिन सोच रहा होता है, मुझसे बेहतर ये चीज कौन जानता होगा कि ये दोनों बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, क्योंकि ये दोनों साइकोज हैं जिसका कैजी और कैस बोरे होते हैं। तुम इन दोनों की फिक्र मत करो, हम इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए हमें अपनी कन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। और शायद हमें सबसे पहले अपने इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करना चाहिए क्योंकि हमने खुद को अभी इंट्रोड्यूस नहीं किया है।
तो ये बात सुनकर जिन बुरा होता है, तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम लोगों के ऑरा से ही मुझे पता चल चुका है कि तुम लोग कौन हो। कैजी की बॉडी में इस वक्त जो पर्सन है वो और कोई नहीं बल्कि डिवाइन बीइंग लॉकी है, और कैज की बॉडी में इस वक्त जो पर्सन है वो डिवाइन बीइंग थॉर है। तो ये बात सुनकर थॉर बोल रहा होता है, इंसान तुम सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो, इसलिए हम तुमसे मिलना चाहते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस वक्त कोई पर्सन अगर हमारे काम आ सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। जिसके बाद थॉर बोलता है, मेरे पास इस वक्त तुम्हें समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे यही कहना चाहता हूँ, हम कुछ टाइम के लिए जॉइंट फोर्ट्रेस में आकर रहना चाहते हैं, तो हमें इस चीज की परमिशन दे दो। तो ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और वो बोलता है, क्या आखिर तुम लोग जॉइंट फोर्ट्रेस में क्यों जाना चाहते हो। जिसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैसी और कैज हंसते हुए वापस आ रहे होते हैं। जिसके बाद टेरेसा उनसे बोलती है, कैसी और कैज आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, जबकि जिन तो तुम्हारे ही पास गया था। तो कैसी बोल रही होती है, जिनको अचानक से टावर ऑफ ट्रायल में जाना पड़ा है, क्योंकि कुछ डिवाइन बीइंग ने उसे टावर ऑफ ट्रायल में बुलाया है। तो ये बात सुनकर टेरेसा काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, क्या आगे डिवाइन बीइंग ने उसे क्यों बुलाया है। तो कैसी बोल रही होती है, हमें ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन जिन ने बताया है कि उन डिवाइन बीइंग्स को इस वक्त जिनकी हेल्प की जरूरत है, तो इसलिए जिनको उनके पास जाना होगा, लेकिन उसने कहा है कि वो जल्दी ही वापस आ जाएगा, इसलिए हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तो इन लोगों की बातें सुनकर टेरेसा यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, जिन इतना ज्यादा पावरफुल हो चुका है कि अब डिवाइन बीइंग्स खुद उसे अपनी हेल्प के लिए बुलाते हैं। मुझे लग रहा था मैं पहले से स्ट्रांग हो चुकी हूँ, लेकिन शायद मैं अभी काफी ज्यादा कमजोर हूँ, लेकिन अगर मैं खुद को स्ट्रांग भी बना लेती हूँ तो क्या फिर मैं जिन और अपने दरमियान में इस गैप को खत्म कर पाऊंगी। जिसके बाद हमें नेक्स्ट जियांट फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें वर्ल्ड ट्री की स्पिरिट को दिखाया जाता है, जो कि इस वक्त काफी ज्यादा शॉक होती है और वो बोल रही होती है, लॉर्ड आखिर आप ये क्या कह रहे हैं, क्या सच में ग्रेट वर्ल्ड ट्री की मदर स्पिरिट को किसी ने किल कर दिया है। और हमें दिखाया जाता है कि सामने जो पर्सन होता है उसका हाथ कटा हुआ होता है और वो बुरा होता है। हाँ, तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ग्रेट वर्ल्ड ट्री की मदर स्पिरिट अब हमारे दरमियान में नहीं है। और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि थॉर है, जिसका हाथ कटा हुआ है। और यहाँ पर जिन और लॉकी भी मौजूद होते हैं। जिसके बाद थॉर बोल रहा होता है, एस्गार्ड के ऊपर ओलंपस बीइंग्स ने अटैक किया था और उन्होंने हमारे एस्गार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया, और मैं और लॉकी बहुत मुश्किल से वहां से बचकर वापस आए हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि इस वक्त हमारे बाकी साथी कहाँ पर है। तो ये बात सुनकर वो स्पिरिट काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो बोल रही होती है, आखिर ये सब कैसे हो गया। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा कि हमारी मदर स्पिरिट अब इस वर्ल्ड में नहीं है, लेकिन आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपकी इंजरीज को हील कर पाऊँ। और हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे स्पिरिट ने थॉर और लॉकी दोनों को ही हील करना स्टार्ट कर दिया होता है, और इस चीज से थॉर का हाथ दोबारा से रीजनरेट हो रहा होता है। और इसी के साथ हम जिनको देखते हैं जो कि इन लोगों को ही देख रहा होता है, और इसी के साथ वो अपनी प्रीवियस मेमोरी सोच रहा होता है, जहाँ पर जिन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है और वो बुरा होता है। मुझे लगा तुम लोगों ने मुझे यहाँ पर खुद की हेल्प के लिए बुलाया है, लेकिन आखिर तुम यहाँ पर उस क्राउन के बारे में क्यों पूछ रहे हो। और हम देखते हैं जिन ने यहाँ पर अपने वेपन को भी निकाल लिया होता है, और वो बुरा होता है, अगर तुम लोगों से फाइट करना चाहते हो तो मैं इसके लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम लोग उस क्राउन तक नहीं पहुँच पाओगे। तो ये बात सुनकर थॉर बोरा होता है, जिन हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, हम तुम्हें बस ये बताना चाहते हैं, एस्गार्ड के कंप्लीट डिस्ट्रॉय होने से पहले फ्रेजा ने एक प्रोफेसी की, और उसकी प्रोफेसी के मुताबिक बहुत जल्द एक ह्यूमन सामने आने वाला है जो उस क्राउन को अपने सर पर पहनेगा और वही एंशिएंट क्रीचर का अंत करेगा। इसलिए सभी को मिलकर उस ह्यूमन की हेल्प करनी होगी, क्योंकि वो ह्यूमन आने वाले वक्त का हीरो है। और ये बात सुनकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो सोच रहा होता है, आखिर ये किस तरह की प्रोफेसी है, मैंने ऐसी प्रोफेसी के बारे में पहले तो कभी भी नहीं सुना। कहीं ऐसा तो नहीं कि इवान भी मेरी हेल्प इसीलिए कर रहा है ताकि जब आगे चलकर वो ह्यूमन सामने आए तो मैं उसकी हेल्प कर सकूं। फिलहाल अभी के लिए मुझे इस सब के बारे में भूल जाना चाहिए, क्योंकि अभी मेरे सामने उससे बड़ी प्रॉब्लम मौजूद है और वो ये डिवाइन बीइंग्स है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि थोर का हाथ अब रीजनरेट हो चुका होता है, लेकिन इसी वजह सिस्टम की तरफ से जिनको कोई नोटिफिकेशन आता है और इस नोटिफिकेशन में बताया गया होता है कि टावर ऑफ ट्रायल को कॉन्क्रीट करने पर फोर्थ रिवॉर्ड को उसे प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि एक रैंडम लक बॉक्स है, जो कि एक वन टाइम यूज आइटम है। और इसे देखकर जिन काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, इवान मुझे हमेशा कोई ना कोई ऐसा गिफ्ट देता है जो मुझे आगे होने वाली चीजों के लिए हिंट दे देता है, और मैं समझ चुका हूँ कि मुझे आगे क्या करना है। जिसका जिन बोलता है, लोकी तुम्हारे पास तुम्हारा डिवाइन बीइंग का स्टेटस अभी भी मौजूद है ना। तो लोकी बोल रहा होता है, हमने भले ही एस्गार्ड को खो दिया है, लेकिन मैं अभी भी एक डिवाइन बीइंग हूँ। तो ये बात सुनकर जिन हंसते हुए बोल रहा होता है, तो ठीक है, फैसला हो गया, हम लोग एक जगह पर जाने वाले हैं और वहां पर जाने पर तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। जिसके बाद नेक्स्ट हमें अर्थ का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर कोई पर्सन चिल्ला रहा होता है, नहीं तुम यहाँ से अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हें इस चीज की परमिशन बिल्कुल नहीं दूंगी। और हमें दिखाया जाता है कि जिन्हें सर काफी ज्यादा हैरान होता है, और जो पर्सन चिल्ला रहा होता है वो और कोई नहीं बल्कि एलाइज है। और एलाइज यहाँ पर चिल्लाते हुए बोल रही होती है, तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था कि तुम मुझे शॉपिंग पर लेकर चलोगे, जिसके बाद हम मूवी देखने भी चलेंगे, लेकिन अब तुम कह रहे हो कि तुम्हें किसी काम से टावर ऑफ ट्रायल में जाना है। क्या तुम हमारे प्रॉमिस को भूल गए हो? तुम मुझे यहाँ पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। तो वह सुनकर जिन बोल रहा होता है, एलाइज तुम अकेली थोड़ी हो,
देखो यहाँ पर ट्विंस भी मौजूद हैं और बिलियस भी तो है, तुम लोग इनके साथ भी इंजॉय कर सकती हो और बिलियस तुम्हें शॉपिंग पर ले जाएगा। तो एलाइस वो रही होती है, लेकिन मुझे उसके साथ नहीं जाना, मुझे सिर्फ तुम्हारे साथ जाना है। तो जिन बुरा होता है, एलाइस प्लीज आज के लिए तुम बिलियस के साथ चली जाओ, मैं जल्दी ही वापस आ जाऊंगा। तो वह सुनकर एलाइस काफी ज्यादा गुस्से में बिलियस की तरफ देख रही होती है, लेकिन बिलियस एलाइस को रिस्पेक्ट पे कर रहा होता है और वो बुरा होता है, मैम मैं हमेशा आपके साथ हूँ, बताइए आपको कहाँ पर जाना है। लेकिन एलाइस तक्की को बहुत ही जोर से बिलियस के मुंह पर मारती है और वो बुरी होती है, तुम दफा हो जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट दोबारा से जॉइंट फोर्ट्रेस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर थोर का हाथ अब बिल्कुल रिकवर हो चुका है और वो बुरा होता है, स्पिरिट तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, तुम्हारी वजह से अब मेरी बॉडी बिल्कुल रिकवर हो चुकी है। जिसके बाद जिन बुरा होता है, मुझे लगता है अब हमें चलना चाहिए। और इसके बाद हम देखते हैं जिन्हें यहाँ पर एक टिकट को फाड़ दिया होता है, जिसकी वजह से वो तीनों ही इस जगह से टेलीपोर्ट हो रहे होते हैं और हमें दिखाया जाता है कि वो एक बहुत ही ज्यादा डिफरेंट प्लेस के ऊपर टेलीपोर्ट हो चुके होते हैं, जहाँ पर बहुत ही अलग टाइप के क्रीचर्स मौजूद होते हैं। और लॉकी बुरा होता है, जिन इस वक्त हम जिस जगह पर आए हैं, इस प्लेस पर सभी डिवाइन बींग्स अपनी चीजों को सेल कर सकते हैं। तो मैं ऐसा कह सकते हो कि ये वो प्लेस है जहाँ पर सभी डिवाइन बींग्स के लिए ऑक्शन को रखा जाता है। तो बस उनका जिन भी स्माइल कर रहा होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पर बहुत ही अलग अलग क्रीचर्स मौजूद होते हैं, जो कि शायद यहाँ पर ऑक्शन के लिए ही आए हैं। जिसके बाद थॉर बुरा होता है, जिन हम इस वक्त जिस जगह पर मौजूद है, इसका नाम नेचुरल टेरिटरी है और यहाँ के रूल्स बहुत ही ज्यादा सख्त हैं, जिनके मुताबिक कोई पर्सन यहाँ पर फाइट नहीं कर सकता। और क्योंकि तुम एक ह्यूमन हो तो जरा संभल कर रहना, क्योंकि हो सकता है दूसरे क्रिएचर्स तुमसे फाइट करने की कोशिश करें। लेकिन इस वक्त यहाँ पर कोई पर्सन आ चुका होता है जो कि बुरा होता है, जरा देखो तो आखिर यहाँ पर आया कौन है, क्या ये हमारे महान लूजर्स हैं जो अपने एस्कार्ड को तबाह होता हुआ छोड़कर भाग गए। और इस पर्सन की बात सुनकर थॉर और लॉकी को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और इसी के साथ हमें इस पर्सन को दिखाया जाता है और हमें बताया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हरकुलिस है, जिसका ताल्लुक ओलंपिस से है। और इसी के साथ हरकुलिस हंसते हुए बुरा होता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर वापस कैसे आ गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोग ओलंपिस के सामने अपनी जान की भीख मांगने वाले हो। लेकिन थॉर को इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वो बुरा होता है, हरकुलिस आखिर ये तुम्हारे हाथ में क्या है, क्या ये हमारी ग्रेट मदर ट्री की रूट है। और हम देखते हैं कि हरकुलिस यहाँ पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, क्योंकि उसने अपने हाथ में वर्ल्ड ट्री की रूट को पकड़ा हुआ होता है और वो बुरा होता है, हाँ तुमने बिल्कुल ठीक कहा, ये ग्रेट वर्ल्ड ट्री की रूट है। मैंने सोचा कि क्योंकि इसकी स्पिरिट तो मर चुकी है, लेकिन फिर भी ये बहुत ही ज्यादा काम की है, तो क्यों ना इसे ऑक्शन में सेल किया जाए। और मुझे पूरा यकीन है इससे मुझे काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला है, और वैसे भी इसके ऊपर अब ओलंपिस का हक है, तो तुम ये नहीं कह सकते कि मैं एक बहुत बुरा इंसान हूँ जो वर्ल्ड ट्री की रूट को बेच रहा है। और हम देखते कि यहाँ पर थॉर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन लॉकी बुरा होता है, थॉर अपने गुस्से को काबू करो, हम इस वक्त नेचुरल टेरिटरी में हैं और तुम जानते हो यहाँ के रूल्स को ब्रेक करने पर पनिशमेंट कितनी ज्यादा बड़ी है। जिसके बाद हरकुलिस बोल रहा होता है, अरे ये क्या, मुझे लगा था तुम जब मेरे हाथ में इस रूट को देखोगे तो तुम मेरे ऊपर अटैक कर दोगे, लेकिन तुमने तो अपने गुस्से को काबू किया हुआ है, शायद तुम्हारे अंदर खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट कंप्लीट खत्म हो चुकी है। लेकिन इस वक्त हरकुलिस काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो जमीन पर बैठ जाता है और वो बुरा होता है, आखिर ये क्या चीज है, क्या ये एक ह्यूमन है, लेकिन आखिर एक ह्यूमन नेचुरल टेरिटरी में क्या कर रहा है, क्या इसे तुम लोग यहाँ पर लेकर आए हो। जिसका बाद हरकुलिस बोलता है, सुनो छोटे ह्यूमन, मुझे नहीं पता आखिर तुम इन लूजर्स के साथ कैसे हो, लेकिन क्योंकि तुम नेचुरल टेरिटरी में मौजूद हो इसका मतलब तुम काफी ज्यादा खास होगे, इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें ओलंपिस को ज्वाइन करना चाहिए। तो मुझे बताओ तुम इस बारे में क्या सोचते हो। और इसी के साथ हरकुलिस सोच रहा होता है, ये बात इस इंसान को भी पता होगी कि थॉर और लॉकी के पास इस ह्यूमन को देने के लिए कुछ भी नहीं है, और मुझे पूरा यकीन है ये मुझे ज्वाइन करने के लिए फौरन मान जाएगा। लेकिन इस वक्त वो कुछ देखकर काफी ज्यादा हैरान होता है, और हम देखते हैं कि लॉकी और थोर वो दोनों भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं, और हमें जिनको दिखाया जाता है जो इस वक्त इन लोगों की बातें सुनकर काफी ज्यादा बोर हो रहा होता है, और ऐसा लग रहा होता है जैसे उसे हरकुलस की बातों में रद्दी भर भी इंटरेस्ट नहीं है। और इस वक्त जिन बोलता है, तुम लोग यहाँ पर काफी ज्यादा फालतू की बातें कर रहे हो, क्या इन बातों का कोई मतलब भी बनता है। और इसी से जिन मुस्कुराते हुए बोलता है, तुमने मुझे बोला कि मुझे ओलंपिस को ज्वाइन करना चाहिए, लेकिन मुझे ओलंपिस के बारे में अच्छे से पता है कि जिस दिन मैं बेकार हो गया तुम लोग मुझे कचरे की तरह बाहर फेंक दोगे, और मैं जब तक ओलंपिस में रहूंगा तुम लोग मुझे सिर्फ एक टूल की तरह ही यूज करने वाले हो। तो ये बात सुनकर हरकुलिस स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो बुरा होता है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम मासूम हो या तुम काफी ज्यादा एरोगेंट हो, क्योंकि अभी मुझे ऐसा लगा जैसे तुम मेरी बेइज्जती करने की कोशिश कर रहे हो। जिसके बाद हरकुलिस खड़ा हो चुका होता है और वो बुरा होता है, क्या तुम जानते हो जो चीज मुझे पसंद नहीं आती मैं हमेशा उसे डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, और यहाँ पे तो तुमने मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है, तो मैं तुम्हें जिंदा जाने कैसे दे सकता हूँ। और इस वक्त हम देखते हैं कि हरकुलिस ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया होता है और वो बुरा होता है, ह्यूमन तुम अभी काफी ज्यादा एरोगेंट बन रहे थे, चलो देखते हैं क्या तुम यहाँ पर मेरे इस पंच को संभाल पाओगे। और हम देखते हैं कि जिन यहाँ
पर काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है और इसके बाद हरकुलिस यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल अटैक करता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी पावरफुल धमाका हुआ होता है। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि हरकुलिस इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उसके हाथ को किसी ने रोक दिया होता है और वो पर्सन बुरा होता है। हरकुलिस, आखिर मुझे तुम्हें कितनी बार समझाना होगा, नेचुरल टेरिटरी में वायलेंस मना है। और हमें दिखाया जाता है जिस पर्सन ने इस अटैक को रोका होता है ये और कुछ नहीं बल्कि एक एंजल होती है जो कि बुरी होती है। हरकुलिस, ये तुम्हारी लास्ट वार्निंग है, अगर तुमने अब दोबारा किसी भी पर्सन को परेशान किया तो तुम्हें नेचुरल टेरिटरी के कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी। और इसी के साथ हमें पता चलता है कि इस एंजल का नाम गैब्रियल है, जो कि एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंजल है। और हमें दिखाया जाता है कि थॉर और लॉकी भी यहाँ पर गैब्रियल को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो चुके होते हैं। और इसी के साथ हरकुलिस हंसते हुए बुरा होता है, गैब्रियल, ये तो बस एक छोटा सा मजाक था, मैं सच में इस इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि क्या ये सच में इतना ज्यादा स्ट्रांग है जितना ये एरोगेंट बन रहा है। और इसी के साथ वो चलते हुए यहाँ से जा रहा होता है और वो बुरा होता है, तुम लोग मजे करो, मैं तो बस यहाँ पर अपनी चीजों को सेल करने के लिए आया था, तुम लोगों को मुझ पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और हरकुलिस के यहाँ से जाने के बाद गैब्रियल बोल रही होती है, इन लोगों को कंट्रोल करना काफी ज्यादा मुश्किल है क्योंकि ये हमेशा ही अपनी पावर को यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम्हें इस अटैक से कोई भी डैमेज नहीं हुआ होगा। तो जिन बोल रहा होता है, अरे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मुझे ये देखकर सच में काफी अच्छा लगा कि इस जगह के रूल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए मुझे यहाँ पर स्पेशल एक एंजल प्रोटेक्ट करने के लिए आई है। और इसी साथ जिन सोच रहा होता है इस जगह के बारे में मुझसे अच्छा और कौन जानता होगा, मैं यहाँ पर पहले भी कई बार आ चुका हूँ। और गैब्रियल एक ऐसी एंजल है जो कभी भी किसी भी डिवाइन बीइंग को रूल्स को ब्रेक नहीं करने देती क्योंकि उसे वायलेंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जिसके बाद जिन बोला होता है, थॉर और लॉकी, तुमने बोला था कि तुम्हें यहाँ पर कुछ चीजों को भी बाय करना है तो तुम लोग जा सकते हो और तुम लोग मेरी फिक्र मत करो, मुझे कुछ भी नहीं होगा। तो ये बात सुनकर वो दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होते हैं, जिसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। तो ये देखकर गैब्रियल बोल रही होती है, मुझे लगा तुम उन लोगों के साथ आए हो, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें उनके साथ जाना चाहिए था, क्योंकि अगर तुम अकेले रहोगे तो दूसरे डिवाइन बीइंग्स तुम्हें टारगेट कर सकते हैं। तो ये बात सुनकर जिन हंसते हुए बुरा होता है, मुझे फिक्र करने की जरूरत क्यों है जबकि मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए तुम यहाँ पर मौजूद हो। तो ये बात सुनकर गैब्रियल काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, तुम सच में कुछ ज्यादा ही बोल्ड हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर सभी क्रिएचर्स ऑक्शन हाउस के अंदर जा रहे होते हैं और हमें नेक्स्ट ऑक्शन हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक मिडिल फ्लोर की मैनेजर को दिखाया जाता है जिसका नाम सेट हिल्डा है। और वो बोल रही होती है, चलिए जल्दी बताइए, आखिर आप में से कौन सा पर्सन इस चीज को बाय कर रहा है। ये पेंडोरा बॉक्स है जो कि एक कर्स्ड आइटम है और इसकी स्टार्टिंग प्राइस 1 बिलियन कॉइन्स है। जिसके बाद यहाँ पर लोगों ने बोली लगाना स्टार्ट कर दी होती है, जहाँ पर कोई पर्सन 2 बिलियन बोल रहा होता है तो कोई पर्सन 3 बिलियन बोल रहा होता है। लेकिन इस वक्त इस जगह पर किसी पर्सन ने 8 बिलियन की बोली लगा दी होती है, जिसकी वजह से सभी काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जिसको वो मैनेजर बोल रही होती है, यहाँ पर जिस पर्सन ने सबसे हाई बोली लगाई है वो है मिस्टर गॉन्थफर। तो ये आइटम मिस्टर गॉन्थफर का हुआ और वो यहाँ पर गॉन्थफर को कॉन्ग्रेचुलेशन बोल रही होती है। और हमें पता चलता है कि ये भी एक डीमन किंग है जिसका नाम गॉन्थफर है। और इसी के साथ गॉन्थफर बोल रहा होता है, आगे तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो, अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो तुम भी हाई बोली लगा सकते हो। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर किसी पर्सन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और हमें दिखाया जाता है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही डॉग वाला क्रिएचर होता है जो कि काफी ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, आखिर इन डिमोनिक रियाल्म के लोगों के पास इतने पैसे आते कहाँ से हैं, क्या इनके पास कोई बैंक खुला हुआ है जिसमें से ये जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। तो वह मिस्र का राजा उसके ऊपर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वह बुरा होता है, अरे यार, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम मुझसे मांग सकते हो, मैं सच में तुम्हें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट दूंगा। तो उस डॉग को उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह बुरा होता है, अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई भिखारी हूँ। तो मिस्र का राजा उसके ऊपर काफी ज्यादा हंस रहा होता है और वह बुरा होता है, अगर ऐसी बात है तो तुम सिर्फ 3 बिलियन बोलने के बाद रुक क्यों गए, क्या तुम्हें और ज्यादा पैसे लगाने की हिम्मत नहीं थी। तो इस राजा की बातें सुनकर इस डॉग को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, आखिर यहाँ पर इतना ज्यादा रश क्यों लगा हुआ है, क्या इन्होंने यहाँ पर कोई अनोखी चीज देख ली है। और हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आसपास जो क्रिएचर्स होते हैं वो इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बोरे होते हैं, क्या ये सच में एक ह्यूमन है, लेकिन एक ह्यूमन यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं जिन उस एंजल के साथ चलता हुआ इस ऑक्शन के अंदर आ चुका होता है और आसपास मौजूद सभी क्रिएचर्स बहुत हैरानी के साथ उसे देख रहे होते हैं। लेकिन इस वक्त वो डॉग क्रिएचर काफी जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, ये तो जिन है, लेकिन आखिर ये बॉस्टर्ड यहाँ पर क्या कर रहा है। और हम देखते हैं गॉन्थफर जिन का नाम सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो चुका होता है और वो सोच रहा होता है, क्या यही वो पर्सन है जिसने मेरे जनरल को किल किया था। और इतना ही नहीं बल्कि जिस पर्सन ने वेरिल का यूज करके हेस्मोडियस को एम्बेरस किया था वो और कोई नहीं बल्कि जिन ही था। क्या ये सच में वही पर्सन है, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और हम देखते कि वो गुस्से में चलता हुआ जिन की तरफ जा रहा होता है और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैं इस पर्सन को मार डालूंगा, आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की। और हम देखते वो काफी ज्यादा गुस्से में जिन के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहा होता है और वो बुरा होता है, बॉस्टर्ड, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की। लेकिन इसी वक्त उसके हाथ को उसके सबॉर्डिनेट ने पकड़ लिया होता है और वो बुरा होता है, बॉस्टर्ड, आखिर आप क्या कर रहे हो, क्या आप अपने साथ हमें भी मरवाना चाहते हो, प्लीज ऐसा मत कीजिए।
भले ही आप एक डीमन किंग है, लेकिन आपको खुद को कंट्रोल करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वो एंजल भी मौजूद है। कहीं ऐसा ना हो कि वो हमें अरेस्ट कर ले। और इससे ज्यादा हम देते को वो एंजल यहाँ पर अपने ऑरा को एक्टिवेट करती है और वो बोल रही होती है, गंतफर अपनी हद में रहो। मुझे लगता है शायद तुम भूल रहे हो, अगर तुमने यहाँ पर रूल्स को ब्रेक किया तो तुम्हारा अंजाम क्या होगा। और हम देते वो गंतफर को यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन इसी के साथ वो बोलता है, आखिर तुम हमेशा हमारे दरमियान में क्यों आ जाती हो, इस चीज से तुम्हारा वैसे भी कोई लेना देना नहीं है। जिसका तो डीमन किंग गुस्से में जिनसे बुरा होता है, आज तो इस एंजल ने तुम्हें बचा लिया, लेकिन अगली बार जब तुम मेरे हाथ आओगे मैं सच में तुम्हें मार डालूंगा। लेकिन जिन उसे चढ़ाते हुए बुरा होता है, तुम क्या हुआ, डर गए क्या, अगर हिम्मत है तो मुझ पर एक अटैक करके दिखाओ। लेकिन हम देते को डीमन किंग काफी ज्यादा गुस्सा करते हुए यहाँ से जा रहा होता है, जिसका तो एंजल जिनसे बुरे होती है, तुम जहाँ पर भी जाते हो लोग तुम्हें काफी अच्छे से वेलकम करते हैं, तो जिन बुरा होता है, मुझे लगता है शायद मेरा चार्म कुछ ज्यादा ही है। तो ये बात सुनकर वो एंजल काफी ज्यादा हैरान होती है और वो बोलती है, तुम सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो। वैसे हाँ, मुझे भी तुमसे किसी बारे में बात करनी थी, लेकिन इस साल तुम्हें ऑक्शन के लिए जाना है, तो मैं यहाँ पर तुमसे इस बारे में बात नहीं करूंगी। और अगर हमारी दोबारा मुलाकात हुई तो उस वक्त मैं उस बारे में तुमसे दोबारा बात कर लूंगी। जिसके बाद हम कुछ फेरीज को देखते हैं जो उस ऑक्शन में ही मौजूद होती हैं और वो आपस में बात कर रही होती हैं, जहाँ पर एक फेरी बोल रही होती है, बहुत जल्द हमें उस आइटम को पेश करना है, तो क्या तुम रेडी हो। तो दूसरी फेरी बोल रही होती है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि उस आइटम को इस बार कोई पर्सन खरीदेगा, क्योंकि जब भी ऑक्शन किया जाता है उस आइटम को कोई भी नहीं खरीदता, जबकि वो बहुत ही ज्यादा रेयर है। तो दूसरी फेरी बोल रही होती है, मुझे नहीं पता आखिर लोग इसे खरीदना क्यों नहीं चाहते, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि इन डिवाइन बीइंग्स को इसकी पावर से डर लगता है, और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये एक होमोकुलस है। और हमें दिखाया जाता है ये असलियत में एक छोटी सी बच्ची होती है, जिसके हाथों में बहुत बड़ी बड़ी चेन्स बनी हुई होती हैं। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सेटिल्डा बोल रही होती है, ये इस ऑक्शन की सेकंड लास्ट आइटम थी और 3 बिलियन की हाईएस्ट वैल्यू के साथ मिस्टर हरकुलिस ने इस आइटम को बाय कर लिया है। और वो यहाँ पर हरकुलिस को कॉन्ग्रेचुलेशंस बोल रही होती है, और हरकुलिस भी यहाँ पर काफी ज्यादा हंस रहा होता है। और आसपास यहाँ पर जो क्रीचर्स बैठे हुए होते हैं वो बोल रहे होते हैं, इन सभी ओलंपिक्स बींग्स के पास इतना पैसा इसलिए होता है क्योंकि ये हमेशा दूसरी बींग्स के ऊपर अटैक करते रहते हैं, जिससे इनके पास काफी ज्यादा पैसा इकट्ठा हो जाता है। लेकिन इसी के साथ हम हरकुलिस को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है, मैं सोच रहा था ये ह्यूमन यहाँ पर कुछ आइटम्स बाय करने के लिए आया है, लेकिन इस ह्यूमन ने यहाँ से अभी तक एक भी चीज को बाय नहीं किया, और अगर इसे कुछ बाय नहीं करना था तो ये यहाँ पर आया क्यों है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस जगह पर आने के लिए ही इसने काफी ज्यादा अमाउंट पे की है और अब इसके पास कोई भी आइटम बाय करने के लिए पैसे नहीं है। ये चीज तो सच में काफी ज्यादा बोरिंग है, क्योंकि ये यहाँ पर जिस आइटम को बाय करता मैं उसकी डबल बोली लगाकर उसे खरीद लेता ताकि मैं इसे ह्यूमिलेट कर पाता, लेकिन ये तो यहाँ पर किसी चीज की बोली लगा ही नहीं रहा। जिसके बाद सेटिल्डा बोल रही होती है, अब इस ऑक्शन में सबसे लास्ट आइटम को पेश किया जा रहा है। इस आइटम को पहले भी ऑक्शन के अंदर पेश किया गया था, लेकिन इसे किसी ने भी बाय नहीं किया। लेकिन मैं एक बार फिर से बताती चलूं, ये आइटम बहुत ही ज्यादा स्पेशल है क्योंकि ये डिवाइन पावर को रेजिस्ट कर सकती है, और ये कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है बल्कि ये आर्टिफिशियल ह्यूमन है जिसे होमोकुलस कहा जाता है। और इस छोटी लड़की को देखकर जिन यहाँ पर स्माइल कर रहा होता है और वो सोच रहा होता है, तो फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। लेकिन हम देखते हैं कि हरकुलिस ने भी जिन को स्माइल करते हुए देख लिया होता है, और वो भी यहाँ पर एक काफी इविल सी स्माइल देना स्टार्ट कर देता है। और इसी के साथ वो सोच रहा होता है, मैं भी देखता हूँ आखिर तुम इस आर्टिफिशियल ह्यूमन को बाय कैसे करते हो। और हम देखते हैं यहाँ पर इस लड़की को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, और यहाँ पर वो डॉग क्रिएचर बोल रहा होता है, ये लोग फिर से इस ऑक्शन में इस लड़की को ले आए हैं, लेकिन मुझे यकीन है इस बार भी इसे कोई भी नहीं खरीदेगा। तो ये बात सुनकर वो मिस्र का राजा बोल रहा होता है, अगर ये तुम क्या कह रहे हो और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो डॉग क्रिएचर बोल रहा होता है, तुम्हें नहीं पता, लेकिन ये लड़की हम डिवाइन बीइंग्स के लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस है, और ऐसा क्यों है इसका पता तुम्हें जल्दी ही चल जाएगा। जिसके बाद सेटिल्डा बोल रही होती है, अगर आपको इस होमोकुलस को बाय करना है तो इसकी प्राइस बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। आपको बस इस लड़की को इस चीज के लिए राजी करना है कि ये आपको अपना मास्टर मान ले और ये आपको सर्व करने के लिए तैयार हो जाए, जिसके बाद आपको कोई प्राइस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो क्या आप में से कोई पर्सन इस चीज के लिए ट्राई करना चाहेगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी लोग होते हैं वो इस चीज में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे होते। तो ये देखकर सेटिल्डा बोल रही होती है, क्या आप में से कोई पर्सन सच में इसे बाय नहीं करना चाहता। ये लड़की एक मास्टरपीस है जिसे कई सालों के एक्सपेरिमेंट के बाद क्रिएट किया गया है। और हम देखते कि वो होमोकुलस भी यहाँ पर बिल्कुल खामोश होती है और वो काफी ज्यादा उदास लग रही होती है, जिसको वो मिस्र का किंग उस डॉग से बोल रहा होता है, मुझे समझ नहीं आ रही, अगर ये लड़की एक मास्टरपीस है तो लोग इसे खरीदना क्यों नहीं चाहते। तो वो डॉग बोल रहा होता है, क्या तुम कोई बेवकूफ हो, क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि ये चीज है क्या। सच बताऊं तो इस जैसी चीज को इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा है। लेकिन इस वक्त हमें जिनको दिखाया जाता है जो अपने हाथ के ऊपर उठा रहा होता है, लेकिन इस वक्त हरकुलस सामने आता है और वो काफी ज्यादा जोर से बोलता है, मैं इस चीज के लिए तैयार हूँ और मुझे पूरा यकीन है मुझ जैसे पावरफुल पर्सन को ये अपना मास्टर बनाना जरूर चाहेगी। और इस चीज की वजह से जिन यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन हरकुलस जिन की तरफ देखकर
स्माइल कर रहा होता है, जिसके बाद हरकुलस जंप लगाकर फ्लोर पर आ चुका होता है, जिसके बाद वो अपनी फिंगर को उस लड़की की तरफ पॉइंट करते हुए बोल रहा होता है, ओए बच्ची मेरी बात गौर से सुनो, मैं एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पर्सन हूँ और आज तक मैंने अचानक इतनी ज्यादा बींग्स को हरा चुका हूँ, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लो। लेकिन हम देखते हैं कि उस लड़की को यहाँ पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता और वो कुछ भी नहीं बोल रही होती। तो ये देखकर हरकुलस यहाँ पर स्माइल करना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, क्या मैं इसका मतलब ये समझूं कि तुम मुझे सर्व नहीं करना चाहती? अगर ऐसी बात है तो ठीक है। और हम देखते हैं कि उसने यहाँ पर अपनी स्किल अल्टीमेट स्ट्राइक को एक्टिवेट कर लिया होता है और उस लड़की के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी होता है और इसी के साथ वो बोल रहा होता है, वैसे भी कोई पर्सन तुम्हें बाय नहीं करना चाहता, तो क्यों ना इससे अच्छा मैं तुम्हें यहाँ पर डिस्ट्रॉय ही कर दूं। और वैसे भी तुम एक आइटम हो और अगर मैं तुम्हें डिस्ट्रॉय कर देता हूँ तो इससे किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और हम देखते हैं हरकुलस ने उस लड़की के ऊपर एक काफी पावरफुल अटैक कर दिया होता है और इस अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पावर रिलीज हुई होती है और इस पावर को देखकर आसपास मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। लेकिन इसी के साथ वो डॉग क्रिएचर बोल रहा होता है, हरकुलस सच में एक बेवकूफ है, लगता है शायद इसे इस लड़की के बारे में कुछ भी पता नहीं था, वरना ये ऐसी गलती कभी भी नहीं करता। और हमें हरकुलस को दिखाया जाता है जो अभी भी काफी ज्यादा स्माइल कर रहा होता है, लेकिन इससे वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है कि उसका हार्ट डिस्ट्रॉय हो चुका होता है और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा हैरान होता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो मिस्र का राजा काफी ज्यादा हंसना स्टार्ट कर देता है और वो बोल रहा होता है, आखिर ये था क्या? मुझे लगा हरकुलस ने उस लड़की को अपने एक ही अटैक के साथ मार डाला है, लेकिन हरकुलस का तो दायां हाथ कंप्लीट डिस्ट्रॉय हो चुका है। तो ये बस इनका डॉग क्रिएचर बोल रहा होता है, यही तो रीजन है कि कोई पर्सन इसे खरीदना नहीं चाहता। और हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की अभी भी बिल्कुल ठीक होती है और उसे इस अटैक से कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता। लेकिन इस वक्त यहाँ पर जिन आ चुका होता है जो कि बुरा होता है, हरकुलस मेरे रास्ते में से साइड पर हो जाओ क्योंकि वैसे भी तुम इस चीज में फेल हो चुके हो। तो इस चीज की वजह से हरकुलस काफी ज्यादा हैरान होता है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि वो अपनी पावर से अपने हाथ को दोबारा से ठीक कर रहा होता है और वो बुरा होता है, ह्यूमन अगर मैं इस चीज में फेल हो गया तो क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इस चीज में कामयाब हो पाओगे? लेकिन हम देखते हैं कि डॉग क्रिएचर जिनको देखते हुए सोच रहा होता है, हरकुलस यहाँ पर इस पर्सन को अंडर एस्टिमेट कर रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ वो चीजें जो कोई भी नहीं कर सकता वो ये ह्यूमन हमेशा कर लेता है। और ना जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि यही एक ऐसा पर्सन है जो इस लड़की को कंट्रोल कर सकता है। और हम देखते हैं कि जिन उस लड़की के पास आ चुका होता है, जिसको वो लड़की जिनको देखते हुए बोल रही होती है, क्या तुम भी अपनी पावर को मुझ पर आजमाना चाहते हो? लेकिन ऐसा करना बिल्कुल वेस्ट होगा क्योंकि इससे तुम खुद को ही हर्ट कर लोगे। तो ये बस सिंका जिन बोलता है, आखिर ये तुम क्या कह रही हो? मैं अपनी पावर को तुम पर यूज क्यों करूंगा जबकि मेरे पास उससे एक बेहतर तरीका मौजूद है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट अर्थ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैसी और कैसी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो बुरे होते हैं। आखिर ये कैसा सवाल है? तुम ये जानना चाहती हो कि हम जिनको लाइक क्यों करते हैं? और हमें दिखाया जाता है कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि जिनकी सबॉर्डिनेट होती है जो कि बुरे ही होती है। हम लोग इस कंपनी में इसलिए हैं क्योंकि जिन ने हमें फोर्स किया था, लेकिन तुम दोनों तो काफी स्ट्रॉन्ग एस रैंक हंटर्स हो, तो फिर आखिर तुम लोग जिनको फॉलो क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी बॉडी के ऊपर भी जिन ने वो मार्क लगाया हुआ है जिससे हमेशा काफी ज्यादा पेन होती है? तो ये बस सुनकर कैसी बोल रही होती है, हाँ वो मार्क हमारी बॉडी के ऊपर मौजूद है, लेकिन क्या उससे हमारी बॉडी के ऊपर पेन होती है? लेकिन हमें तो वो पेन कभी भी नहीं हुई। तो ये बस सुनकर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है और वो सोच रही होती है, वैसे ये बात तो सच है, जिनने काफी टाइम से हम में से किसी को भी उस मार्क के साथ चोट नहीं पहुंचाई है। क्या इसका मतलब यह है कि उसे हम सभी की फिक्र है? लेकिन क्या सच में ऐसा पॉसिबल भी है? लेकिन इसी के साथ कैसी हो रही होती है, क्या तुम जानती हो जब मुझसे कुछ लोग सवाल पूछते हैं तो मैं कभी भी उनका जवाब नहीं देती, लेकिन क्योंकि तुम हमारी कंपनी के ही मेंबर हो इसलिए मैं तुम्हें इस बारे में बता देती हूँ। असल में हम दोनों भाई बहन जिनको लाइक इसलिए करते हैं क्योंकि जब भी हम उसके साथ होते हैं हम लोग काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं और पता नहीं क्यों लेकिन हमें ऐसा लगता है जैसे हम लोग बिल्कुल एक जैसे हों। जिसका दोबारा से हमें उस होमोकुलस का सीन दिखाया जाता है जो कि इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होती है और वो इस वक्त जिनको देख रही होती है और हम देख जिन यहाँ पर अपनी फ्यूजन स्किल को यूज करते हुए कुछ आइटम्स को कंबाइन कर रहा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक काफी अलग सा ऑरा रिलीज हो रहा होता है। और इस ऑरा को महसूस करके हरकुलस यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और वो बुरा होता है, आखिर ये ह्यूमन कर क्या रहा है और आखिर ये किस तरह का ऑरा है? और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि जिनने यहाँ पर एक सीक स्टोन को क्रिएट कर लिया होता है, लेकिन ये सिर्फ एक रेप्लिका है। और इसी के साथ जिन सोच रहा होता है, मैं इस लड़की के बारे में जानता था इसलिए मैंने पहले से ही उन मटेरियल्स को कलेक्ट कर लिया था जिनके साथ मैं इस सीक स्टोन को क्रिएट कर सकता हूँ और मुझे इस बारे में पता है कि ये लड़की मुझे कब कंप्लीट एक्सेप्ट कर सकती है। और इसी वक्त हम देखते हैं जिन उस सीक स्टोन को बहुत जोर से अपनी बॉडी के ऊपर मारता है और वो इस स्टोन को एब्सॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है, लेकिन इस चीज की वजह से जिनको यहाँ पर काफी ज्यादा पेन हो रही होती है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर वो डॉग क्रिएचर इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होता है और वो बुरा
होता है आखिर ये पर्सन कर क्या रहा है। और इसी के साथ वो एंजल भी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। लेकिन हम देखते हैं जिनकी बॉडी के अंदर से इस वक्त एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी रिलीज हो रही होती है, जिसकी वजह से सभी लोग बहुत ही ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं। और हम देखते हैं जिन इस वक्त जमीन पर बैठा हुआ होता है और उसने उस सिक्स स्टोन को कंप्लीट एब्सॉर्ब कर लिया होता है, जिसकी वजह से अब उसका ऑरा काफी ज्यादा चेंज हो चुका होता है। और इस ऑरा को वो लड़की भी महसूस कर पा रही होती है और वो सोच रही होती है आखिर इस पर्सन की बॉडी के अंदर से बिल्कुल मेरे जैसा ऑरा रिलीज क्यों हो रहा है। क्या ये पर्सन भी मेरी तरह एक होमोकुलस है? नहीं, ये पर्सन कोई होमोकुलस नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये पर्सन बिल्कुल मेरी ही जैसा है। इसके बाद जिन चलते हुए उस लड़की के पास जा रहा होता है और वह बुरा होता है। मुझे यकीन है तुमने अभी कुछ फीलिंग्स को महसूस किया होगा। क्या तुम जानते हो इन फीलिंग्स को क्या कहते हैं? इन्हें सेंस ऑफ बिलोंगिंग कहा जाता है, यानी ऐसी सेंस जिनसे हमें पता चलता है कि ये पर्सन हमारी फैमिली का ही मेंबर है। और इस सेहत हम देते हैं जिनने उस लड़की के चेंज को पकड़ लिया होता है। और इसी सचिन बोलता है, मैं जानता हूँ तुम फ्रीडम हासिल करना चाहती हो और मैं तुम्हें ये फ्रीडम प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी फैमिली में ज्वाइन होना होगा। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? और ये बात सुनकर वो लड़की यहाँ पर काफी ज्यादा हैरान हो रही होती है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसकी सभी चेन्स ब्रेक हो जाती हैं, लेकिन इसी के साथ वो यहाँ पर अपनी एक प्रीवियस मेमोरी में खो गई होती है, जहाँ पर वो हमें बता रही होती है, जब मैंने फर्स्ट टाइम अपनी आंखें खोली थी तो मेरे आसपास बहुत ही ज्यादा लोग थे और वो मुझे देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे और वो कह रहे थे कि मैं एक मास्टरपीस हूँ जिसे कई सालों की रिसर्च के बाद कंप्लीट किया गया है। उस वक्त मुझे इस चीज के बारे में बिल्कुल समझ नहीं आई थी कि आखिर इनकी इन बातों से मतलब क्या है, लेकिन जब मैंने अपने पीछे मुड़कर देखा तो मुझे पता चला कि मैं अकेले इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा नहीं थी और मेरे ही जैसे और भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनके एक्सपेरिमेंट्स के बाद मैं कंप्लीट हो पाई हूँ। जिसके बाद उन लोगों ने मेरे ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन जब भी वो इन एक्सपेरिमेंट्स को करते थे वो और भी ज्यादा हैरान हो जाते थे, क्योंकि मेरे पास कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल पावर्स थी जिनकी वजह से कोई भी डिवाइन पावर मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन उनके इन एक्सपेरिमेंट्स के साथ मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि मुझे इस सब में बिल्कुल भी पेन नहीं होती थी। लेकिन उन लोगों का लालच आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता ही जा रहा था और एक वक्त ऐसा आया जब उनके एक्सपेरिमेंट्स ने अपनी लाइन क्रॉस कर दी और एक बहुत ही बड़े धमाके के साथ सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन उस वक्त वहां पर मैं सिर्फ अकेली ही रह गई थी और उस वक्त मुझे लगने लगा था कि इस वर्ल्ड में मेरा कोई भी नहीं है। लेकिन आज इस पर्सन को देखकर मुझे ऐसे लग रहा है कि कोई है जो बिल्कुल मेरे ही जैसा है। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आसपास जितने भी लोग मौजूद होते हैं वो सभी इस वक्त काफी ज्यादा हैरान होते हैं और हम उस एंजल को भी देखते हैं जो इस वक्त काफी ज्यादा सरप्राइज्ड होती है, लेकिन वो यहाँ पर स्माइल कर रही होती है। और हमें पता चलता है कि इन चेन्स के टूटने का मतलब ये है कि उस लड़की ने जिनको अपने मास्टर के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है। और इसी के साथ दोस्तों यहीं पर हमारे ये बेडेस्ट एपिसोड खत्म होता है, लेकिन अगले एपिसोड्स और भी ज्यादा मजेदार होंगे। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।